ओके, स्टार्ट कर दीजिए। जी सर। सभी लोग अपने अपने माइक म्यूट रखेंगे, ठीक है। कैमरा ऑन कीजिए सब लोग, अगर जो कंफर्टेबल है वो, ठीक है। और आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया होने जा रहा है। और मैं जिन्हें बुलाने वाली हूँ, उसके पहले मैं सब लोगों से कमिटमेंट चाहती हूँ कि सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करें पहले और अपने माइक म्यूट रखें, क्योंकि यहाँ पे यस, जी सर। मैं दीदी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जितने भी लीडर्स लोग हैं ना, सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। अगर आपको होस्ट अगर आपको इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू शुड ऑन योर कैमरा प्लीज, वरना मुझे एक एक का नाम लेना पड़ेगा, है ना। तो प्लीज स्टार्ट योर कैमरा, कैमरा स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज हमने जिनका समय लिया है ना, वो कोई मामूली शख्स नहीं है। वो उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि कितने बिजी है, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है और बहुत एक मोटिवेशनल स्पीकर है, कोच है ना। अगर वो हमको इतना समय दे रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि कैमरा ऑन करें प्लीज। सुषमा जी, पूजा जी, श्वेता बुर्डे जी, प्रीति जी, कविता क्षीरसागर जी, रूपाली कन्नड़ी, प्लीज स्टार्ट योर कैमरा प्लीज। दैट्स गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, है ना। जितने भी लोग हैं सब कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे जो गेस्ट है ना, वो इतने ये यानी क्या बोलते हैं, इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्पीकर जो है, मेरे स्पीकर की रिस्पेक्ट करें आप प्लीज। ओवर टू सविता मैडम। जी बिल्कुल सर, आपने सही बोला है कि सब लोग कैमरा ऑन रखिएगा और माइक म्यूट कीजिएगा प्रॉपर। आप अपने फोन को बार बार टच नहीं कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, बार बार म्यूट अनम्यूट हो जाता है, ठीक है। और आज मैं जिनको बुलाने वाली हूँ, उसके पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी कि मेरा नाम सविता मालविया है। मैं ऑरेंज सिटी नागपुर से हूँ। और आज मुझे यहाँ पैट गुरुकुल टीम ने जो मुझे यहाँ पे मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पैट गुरुकुल टीम का। और आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग हमारे कहते हैं ना, कोई भी हम काम करते हैं उसकी शुरुआत हम भगवान से करते हैं। तो आज यहाँ पे प्रेयर करने का भी मौका मुझे मिला है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग हाथ जोड़े अपने, और जो भी भगवान को आप लोग मानते हैं, आप उन लोग वो भगवान का स्मरण करके मन ही मन सब कर लीजिए, ठीक है। और अब मैं प्रेयर करने जा रही हूँ, तो आप लोग सब हाथ जोड़ेंगे और मन ही मन दोहराएंगे। परम पिता परमात्मा, आपकी परम कृपा से मैं एक शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और दिव्य आत्मा हूँ। हे परम पिता परमात्मा, आपने मुझे और एक शुभ कार्य के लिए चुना है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इस मिशन हेल्दी कोच प्रोग्राम के जरिए मैं ना कि अपने परिवार को बल्कि समाज में कुछ परिवारों को सेहतमंद रखने के लिए मदद कर पाऊंगी। मैं हेल्थ कोच बनके अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य समझ के पूरा करूंगी। इस मिशन के लिए मुझे आपका आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। थैंक यू परमात्मा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब लोग अपने हाथ रब करेंगे और रब करके जो भी अपने आपने अभी जो एनर्जी ली है उसको पूरे फेस पे और पूरी बॉडी पे फैलाएं। थैंक यू सो मच। और आज मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ, कहते ना हम लोग बहुत आजकल जो जितनी भी यहाँ पे लेडीजें हैं, सब लेडीजों को लगता है कि हमारी स्किन में कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो हम उसके केयर के लिए या स्किन मेंटेन रखने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, जिनका नाम बताने वाली हूँ, जिन्हें इनवाइट करने वाली हूँ, रियल में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे अच्छी स्किन हो जाएगी आप लोगों की। और आज आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो आज मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ वो पेरेंटिंग कोच है, एक वेलनेस कोच है और एक ब्यूटी कोच भी है। तो आप लोग जहां तक है वहां तक समझ ही गए होंगे
कि हमारी ग्रेट लीडर नोएडा से सिल्की अग्रवाल मैम है, जिन्हें आज मैं वेलकम करती हूँ मैम। और सब लोग आप बहुत अच्छी कहते हैं ना, जब हम तालियां नहीं बजाएंगे, कहते हैं ना हमारी आधी सुंदरता हमारी तालियों से होती है। तो प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैम का वेलकम कीजिए, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ मैं मतलब मुझे कुछ सब लोगों के साथ शेयर करना है। तो प्लीज वेलकम मैम सिल्की मैम। तालियां बजते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छी जानकारी चाहिए। तो तालियां कंटिन्यू बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच सविता मैम। मैं चाहूंगी कि आज मेरे लिए तो सबने तालियां बजाइए, सब लोग अपने लिए भी तालियां बजाएं, क्योंकि सब लोग जो है ना एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की तरह यहाँ पर जब जब हमारा सेशन होता है तो 8:30 सभी लोग तैयार रहते हैं। अपना काम निपटाने के बाद सभी लोग अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच दिनेश सर। मैंने एक ईशानी नाम से एक और आईडी से ज्वाइन किया है। मैं चाहूंगी कि आप उस आईडी को को होस्ट बना दीजिए, क्योंकि मैं अपने इस लैपटॉप से स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही। ओके ओके ओके, कर दिए। आज मुझे डबल काम करना पड़ रहा है, दो लैपटॉप से मैंने ऑन किया है। बट एनीवेज, लाइफ में हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो हाँ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन अपने स्पेशली अगर मैं स्किन की बात करूं तो हमें ऐसा लगता है कि आज का सेशन लेडीज के लिए है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम स्किन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो काफी लोगों को ऐसा लगा होगा ना कि लेडीज के लिए है ये सेशन। कितने लोगों को लगता है कि आज का सेशन लेडीज के लिए है? ओके, किसी का हैंड रेज नहीं है, मतलब सबको लगता है। देखो मुझे ज्यादा तो लेडीज ही दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा लेडीज आई है, और लेडीज अपने हस्बैंड्स को लेकर ही नहीं आई है। क्यों लेकर नहीं आई है? क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदर सिर्फ लेडी को ही दिखना है ना। उनको लग रहा है सिर्फ सुंदर हम ही दिखे तो ज्यादा अच्छा है। तो जब हम स्किन न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो स्किन सबके पास है, और सुंदर दिखना सबको अच्छा भी लगता है और सबका अधिकार भी है ना। मेरा नाम सिल्की अग्रवाल है और मैं एक एनएलपी लाइफ कोच हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ, और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, और साथ में करियर कोच हूँ, हेल्थ कोच हूँ। और मुझे बहुत खुशी है इस हेल्दी फैमिली मिशन से जुड़ के। मैं इस हेल्दी फैमिली मिशन से पिछले 1.25 साल से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर मैंने बहुत कुछ चीजें एज अ ट्रेनर नहीं बोलूंगी, एज अ स्टूडेंट मैंने बहुत कुछ सीखा। और सीखने के अलावा मैंने यहाँ पर बहुत कुछ पाया है, जो मैंने एक एनएलपी लाइफ कोच बनने के बाद, एक पेरेंटिंग कोच बनने के बाद पाया नहीं था, बल्कि शायद कहूंगी खो दिया था, है ना। यहाँ इस हेल्दी फैमिली मिशन से जुड़ने के बाद मैं बहुत ही प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने हेल्थ को बहुत ज्यादा अचीव किया है। मैंने अच्छी हेल्थ को पाया है, अच्छी स्किन को पाया है, जो एक अच्छे लुक्स को और बेटर किया है ना। हर एक चीज को बेटर नॉलेज को पाया है, अच्छे लोगों को पाया है, अच्छे मेंटोर्स को पाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पैट गुरुकुल टीम का थैंक यू बोलना चाहूंगी, मुझे इस फैमिली का एक हिस्सा बनाने के लिए, कि यहाँ पर आपने मुझे एक हिस्सा बनने का मौका दिया, जिससे कि मैं जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो आप सभी को लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो जब हम बात करते हैं स्किन की, आज मैं किसी पेरेंटिंग, आज किसी और चीज पे बात करने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ा एक ऐसा टॉपिक जो कभी मेरी जिंदगी से बड़े परे हुआ करता था, आज वो मेरे लिए, आज उसकी ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ। ये मेरे लिए खुद के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वेकेशंस पर गई थी और अपने बहुत क्लोज रिलेटिव के मैं घर गई। तो सबसे पहली चीज जो मुझे वहाँ घर में घुसते ही कॉम्प्लीमेंट मिला, वो कॉम्प्लीमेंट यही था कि आप इतने यंग कैसे होते जा रहे हो, और
मैं एक ऐसी पर्सन थी जिसका हमेशा रुझान अपनी पढ़ाई पर, लिखाई पर, मतलब अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा रहता था, और एक स्किन मेरा एक पार्ट ऐसा था जिस पर मेरा रुझान सबसे ज्यादा कम था, है ना। मेरा ध्यान ही नहीं जाता था कि मेरा फेस कितना टैन हो रहा है, या मुझे फेशियल कराना चाहिए या कुछ भी कराना चाहिए। वो कॉलेज के टाइम पे भी जब बोलते हैं ना कि लड़कियां अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हैं, आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। मैंने कभी बहुत ज्यादा पार्लर विजिट नहीं किए, कभी यूट्यूब पे बहुत सर्च नहीं किया कि कैसे अच्छा लगना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं किया, क्योंकि उस तरफ ध्यान नहीं था। बट जब धीरे धीरे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आई और धीरे धीरे चीजों को लेके अवेयरनेस हुई, जब सेल्फ लव अंदर आया, तो समझ में आया कि यार ये चीजें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, उन सब के परे सबसे पहले योर फेस इज योर ब्रांड वैल्यू, है ना। आपके कुछ बोलने से पहले आपका फेस, आपकी स्किन बहुत कुछ बोलती है आपके बारे में। तो जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ी तो यही एक चीज मुझे लगी कि यार इस चीज के बारे में मुझे और जानना है। और बाय चांस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं पैट गुरुकुल के साथ जुड़ चुकी थी। तो वो चीजें मुझे इतनी पता चलती गई और चीजें मैंने अप्लाई करनी शुरू करी। उसका रिजल्ट ये था कि इस बार जब मैं वेकेशंस पर गई तो जिन लोगों को मैं ये मानती थी कि मैं हमेशा उनसे स्किन केयर पूछती थी, इस बार उल्टा हो रहा था कि वो लोग मुझसे स्किन केयर टिप्स ले रहे थे कि अच्छा आप बताओ, आप 40 के होने वाले हो, 40 में 40 के लग ही नहीं रहे हो, आपने स्किन पे क्या करना शुरू किया है, आपने हेल्थ के लिए क्या करना शुरू किया है। एंड आई वाज फीलिंग रियली प्राउड। तो आज मैं सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से जानना चाहूंगी कि ऐसा प्राउड सच में, मतलब सच में बताना कि आप में से कितने लोग अपने ऊपर प्राउड ऐसा करना चाहेंगे, या चाहते हैं कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई चेंज आए जहाँ पे मैं लोगों को ऐसे टिप्स दूं एज अ हेल्थ कोच, या फिर उस चीज की नॉलेज होते हुए एज अ ब्यूटी कोच। कितने लोग हैं यहाँ पे जो एक्साइटेड रहेंगे कि हम भी लोगों को नॉलेज दें, लोग हमसे भी पूछें भाई आप क्या लगते हो, हमें भी बताओ और आप थोड़े टिप्स दो। ओके, ज्योति फुले जी, दिनेश जी तो ऑलरेडी जो है इतने फिट हैं, हेल्थ फिटनेस। राजेश्वरी जी एंड सविता मालविया मैम तो ऑलरेडी हमारी जो है क्वीन है, ब्यूटी क्वीन, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ब्यूटी देती हुई है, खुद भी बहुत ब्यूटीफुल हैं और लोगों को और ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा सिखा भी रही हैं। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे हैंड रेज हैं, तो सभी लोग एक्साइटेड है ब्यूटी के बारे में, स्किन के बारे में, सुंदर दिखने के बारे में। भाई ये तो हर किसी का ना एक अधिकार है, सुंदर दिखना, है ना। सुंदर का मतलब ये नहीं होता कि शक्ल सूरत का सुंदर होना, कि भाई हमेशा बहुत सुंदर फीचर, बहुत सुंदर फेस होना चाहिए। बट सुंदर लगने का मतलब है कि सबसे पहले स्वभाव से सुंदर, कि आपका नेचर अच्छा हो, आप में पोलाइटनेस हो, हम्बलनेस हो, फिर वो हम्बलनेस के अलावा आपका फेस अच्छा चार्मिंग दिखे, है ना, साफ सुथरा दिख रहा हो। तो आज हम स्किन न्यूट्रिशन के बारे में जब बात करेंगे, तो आज हम स्किन न्यूट्रिशन की बात क्यों कर रहे हैं। सभी को यहाँ पर जो फोटोग्राफ दिख रही है, सभी को वैसी स्किन चाहिए, स्किन चाहिए सभी को वैसा रेडिएंट स्किन, सभी को अच्छा लगता है ना, हेल्दी स्किन, मतलब हेल्दी चमकती हुई, चमकता हुआ चेहरा सबको चाहिए होता है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को चाहिए होता है। तो आज हम बात क्यों कर रहे हैं कि हमें हेल्दी रेडिएंट स्किन क्यों चाहिए। तो अगर हम हेल्दी रेडिएंट स्किन की बात करें तो स्किन क्या है, स्किन से सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, चेहरा, राइट और रॉन्ग। स्किन से जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हमें चेहरा आता है कि हमारा चेहरा कैसे दिखे। बट स्किन, चेहरे के अबव हमारा एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, ऑर्गन है स्किन। ऑर्गन कैसे है वो लार्जेस्ट ऑर्गन कैसे, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी पर है ना, पूरी बॉडी को हमारी कवर करता है। तो ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट, जस्ट यस, आई एम सो सॉरी। सो हमारी क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो स्किन से कवर्ड है। और लार्जेस्ट ऑर्गन होने के अलावा स्किन की ब्यूटी के परे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्किन हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव बैरियर है। देखिए हमारी बॉडी पर जो भी चीज पहले आ रही है,
उससे सबसे पहले क्या चीज है जो सबसे पहले लड़ रही है? सबसे पहले कौन सी चीज है जिससे हमारी स्किन लड़ रही है? दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर, हमारी स्किन। हमारे ऑर्गन्स बाद में गंदे होते हैं, पहले स्किन गंदी हो जाती है ना, चाहे वो हाथ की स्किन हो, पैर की स्किन हो, फेस की स्किन हो, नेक की स्किन हो, सबसे पहले स्किन पर बात आती है। तो स्किन सबसे पहला काम करती है हमें प्रोटेक्ट करने का। सेकंड काम करती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का। आप देखोगे कि सर्दी में हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, होते हैं ना, तो हमारी स्किन क्या करती है? हमारी स्किन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करती है, इसलिए स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके अलावा स्किन में बहुत ही जबरदस्त सेंसरी परसेप्शन है, मतलब आप किसी भी चीज को छू कर जो आप सेंस करते हो कि ये अच्छा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ठंडा है, गर्म है, कैसा है, वो सबसे पहले किस चीज से करते हैं? स्किन से करते हैं। इसीलिए हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी स्किन हमारे कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है ना। भाई एक लेडी सबसे ज्यादा इस चीज को समझ सकती है। अगर एक लेडी के पिंपल भी आ जाए ना तो बहुत परेशान हो जाती है कि हाय पिंपल आ गया, है ना। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, जो एक बड़ी फेमस डिजिटल कंटेंट क्रिएटर का था। वो अपने अटायर्स का वीडियो बनाती है, बट उस दिन पिंपल था तो वो बता रही है वीडियो में कि सॉरी आज मुझे पिंपल आ गया, जबकि इस पिंपल का उसके कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स कि आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों नहीं हो, बट आपका जो स्किन है, आप क्या, जैसा आपका स्किन दिखता है वैसा वैसा आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होता है ना। किसी और को भी आप सुंदर देखते हो तो आपको लगता है ना यार ये कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इम्प्रूव होता है। उसके अलावा आपकी स्किन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम जब बोलते हैं कि उसकी स्किन इतनी अच्छी है, इस पर्सन की स्किन खराब है, उसकी स्किन पे बहुत गड्ढे हैं, उसके स्किन पे बहुत काले धब्बे हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी जो स्किन है वो भले ही बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन आपकी स्किन आपके अंदर की सारी लेयरिंग के बारे में बहुत कुछ बताती है। मतलब आपकी जो स्किन है, जो बाहर की लेयर है, वो आपकी इंटरनल हेल्थ के बारे में बताती है कि आपकी अंदर की सेहत कैसी है। आपकी, अगर आप हेल्दी हो पूरी तरीके से तो डेफिनेटली आपका स्किन अच्छा होगा। आप हेल्दी नहीं हो तो दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं आपकी स्किन डल है ना, तो वो आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करती है आपकी हेल्थ को। उसके अलावा हमेशा आपको स्किन जो है आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स से आपको प्रोटेक्ट करती है। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स से? जैसे कि आपके पास पोल्यूशन आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, कोई भी चीज है, तो सबसे पहले जो आपकी स्किन है वो आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी आपकी लाइफ में स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें ना हो, है ना, अपने प्रिवेंट करनी है हमें। हमें पिंपल्स ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, डार्क सर्कल्स ना हो, या फिर हमें डार्क स्पॉट्स ना हो, उन सब के प्रिवेंशन के लिए हमें एक्जिमा ना हो, सोरियासिस ना हो। देयर आर लॉट्स ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स जिसके लिए लोग बहुत बहुत ट्रीटमेंट्स कराते हैं। तो हमें कोई भी स्किन प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें अपनी स्किन की देखभाल करनी जरूरी है। और उसके अलावा लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको मैं कहूंगी कि भाई सभी को पता है कि हमें बूढ़ा तो होना ही है ना। तो बूढ़ा तो होना ही है क्योंकि बॉडी एक ना एक दिन एज तो घटनी है। पर जरूरी है कि बहुत सारी झुर्रियां लेकर ही बूढ़ा हो, है ना। भाई बूढ़े होना है तो थोड़ा ग्रेसफुली हो जाओ, अच्छी स्किन के साथ, कि बूढ़े होने तक 90 इयर्स तक आपके पड़पोते पड़पोतियां आपको बोले कि दादी या दादा आप अभी भी कितने जवान लगते हो, है ना। जस्ट इमेजिन कि जब आप इस एज में पहुंच जाओगे और आपको आपके ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर आपको बोले कि आप तो इतने यंग दिखते हो कि मेरे स्कूल के बच्चे कहते हैं तुम्हारी दादी और तुम्हारे दादा तो बहुत यंग दिखते हैं। तो 80-90 की उम्र में भी ना वो स्किन पे जो चार्म रहेगा ना, और कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे, वो 16 साल की उम्र से कम नहीं होगा, कम खुशी नहीं देगा, बल्कि 16 साल से ज्यादा खुशी देगा कि देखो मैं 80 की उम्र में भी ना मेरी स्किन इतनी अच्छी है। कितने लोग एग्री करते हैं, है ना।
तो हमेशा हमें कॉम्प्लीमेंट्स लेना, और स्पेशली ब्यूटी के लिए अगर कॉम्प्लीमेंट दे तो वो चाहे 16 साल हो, 60 साल हो, 90 साल हो, हमेशा अच्छा लगता है ना। हम ये चीज एक्सेप्ट करें या नहीं करें, बट हमें अच्छा लगता है। तो हमको इसीलिए हमेशा इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी रेडिएंट स्किन, इसीलिए हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि अब हमें ये तो पता चल गया कि इम्पोर्टेंट है, अब हम वो स्किन जो है वो कैसे पाए। सभी लोगों की इच्छा है कि हमारी वैसी स्किन हो, तो अब ये स्किन आनी कैसी है? ये स्किन कभी भी, आप जो भी हेल्दी स्किन चाहते हो, कभी भी एक दिन में नहीं आने वाला है ना। ये भी क्योंकि एक प्रोसीजर है, तो हमें बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद बहुत सारे सेशंस ले चुके हैं, और हम लोग कई बार 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 कुछ चीजों को रिपीट भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि कौन ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिससे लगता था कि मैं पहले फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता था, बट मैंने इस मिशन को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना शुरू किया। पहले जरा ऐसे लोग हैंड रेज कर दें कि जिन्होंने फिजिकल एक्सरसाइजेस को इस सेशन के बाद करना शुरू किया है, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस सिर्फ सुनने वाली ऑडियंस है या एक्सेप्ट करने वाली ऑडियंस है। मतलब मुझे इस सेशन में बहुत एफर्ट देना है या बस सेशन खत्म कर देना है, ये डिपेंड करेगा, है ना। तो जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि अगर सुनने वाली है ना, तो मुझे पता है मुझे सुनाकर निकल जाना है आज, फिर से इतना सारा टाइम नहीं देना, 30 मिनट्स में मैं इसको ओवर कर दूंगी। बट अगर समझने वाली और इम्प्लीमेंट करने वाली है, तो मैं सच में बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर फुल एफर्ट आप लोगों के साथ टिल द टाइम गेट्स ओवर तब तक करूंगी, और आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर लूंगी। वरना बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं एक का भी आंसर नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन करेंगे बट सुनेंगे करेंगे अपने मन की। तो बताओ मुझे जल्दी से, सच सच बताना है, ऐसा नहीं कि अभी सभी हैंड रेज कर दे रहे, है ना। दिनेश जी, आपका तो मुझे पता है एक्सरसाइज इज योर पैशन। मैं पूछना चाहती हूँ अभी कितने लोगों ने यहाँ आने के बाद, जो लोग नहीं करते थे, उन्होंने या तो एक्सरसाइज शुरू करी या फिर उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू किया? जल्दी से मुझे स्क्रीन पर हैंड रेज करके बताएं कि हाँ, हमारे दिमाग में ना अब अपनी हेल्थ घूमने लगी है, या हमने उसके लिए कोई स्टेप लिया है, सिर्फ घूमने से नहीं होगा। आई विल स्टार्ट नहीं देखना मुझे, आई विल कभी नहीं आता, अफर्मेशन कभी विल में नहीं होती। आई विल बिकम रिच वन डे, यू विल नेवर बिकम रिच, है ना। जब हम शुरू करते हैं काम को, तब से काम बनता है कि यस आई हैव स्टार्टेड और आई एम गोइंग टू स्टार्ट, बट आई विल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता ना। तो चलिए, मुझे बहुत सारे हैंड रेज मिले। क्यों बात कर रही हूँ मैं बार बार हेल्दी रूटीन की? क्योंकि अगेन एक स्किन को अच्छा दिखाने में भी हेल्दी रूटीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हेल्दी रूटीन का मतलब है कि सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज। आप चाहते हो कि आपका चेहरा हमेशा अच्छा दिखे, उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में आप करो, चाहे आप वॉक करो, चाहे आप जॉगिंग करो, किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइजेस जरूरी है। अभी फिजिकल एक्सरसाइजेस का हमारे स्किन से क्या लेना देना है, इसको समझते हैं। देखो, हमारे जो पोर्स है ना, वो सारे बंद हुए रहते हैं, और बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा जाते हैं। कहाँ से जाते हैं मैं आगे कवर करूंगी, बट हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते हैं। अभी क्या होता है, जब हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं मे बी, तो क्या होता है, हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और जब हमारी बॉडी से पसीना आता है तो हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन होते हैं, और पसीने के साथ हमारी बॉडी बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करती है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, वैसे ही पसीना आने के बाद हमारी बॉडी सांस लेती है। इसीलिए जो लोग योगा करते हैं, योगा बहुत अच्छी चीज है, योगा डेफिनेटली करना चाहिए। हमारा एक ब्यूटी वर्कशॉप भी होता है जो पैट गुरुकुल फैमिली में होता है। वहां पर श्वेता आफ्ते मैम ने बहुत अच्छा एक फेशियल योगा भी सिखाया था लेडीज को, जो बहुत ही अच्छा था, जहां पर उन्होंने बताया था कि कैसे आप फेशियल योगा कर सकते हो। तो योगा, फेशियल योगा कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब पसीना आ रहा है तो हमेशा आपकी स्किन चमकती रहेगी। जितनी ज्यादा आप पसीने से कम रहोगे, फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, तो हमेशा स्किन क्या रहेगी, डल रहेगी।
उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा आता है आपका मेंटल रिलैक्सेशन। जितना आप रिलैक्स हो, जितना आप कम चिंता में हो, उतना ज्यादा आपकी स्किन हमेशा अच्छी दिखेगी, है ना। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आज का दौर ही ऐसा है कि चिंता तो अपने आप, मेंटल रिलैक्सेशन है ही कहाँ, एक के बाद एक काम है। बट मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, मेंटल रिलैक्सेशन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता हमको काम की चिंता ना हो, हम ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए तो बार बार हॉर्न बजाते रहना, है ना। ऐसा लगेगा कि अरे यार पता है अब ट्रैफिक में फंस गए हो, ना तो गाड़ी के ऊपर से निकल सकते हो, वेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चिंताएं आप वो करते हो जब आप मेंटली खुद को रिलैक्स नहीं करते हो। हर उस चीज की चिंता करना, आप ये मान के चलना, इंडिया में टेंडेंसी है कि हमें कल का पता नहीं पर अगले साल का अचार भी हम आज डाल लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब हम मेंटल रिलैक्सेशन हम कैसे करना है, हमें मेडिटेशन से करना है। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी बॉडी काम डाउन होती है, और जब आप काम डाउन होते हो, जब आप खुश होते हो, रिलैक्स होते हो, तो आपकी बॉडी नेचुरली बहुत सारे ऐसे हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करती है जो आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प कराती है ना। आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडी का बोलते हैं स्किन बहुत ग्लो करता है। क्यों कारण होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से नेचुरली बॉडी जो है स्किन न्यूट्रिशन अपने आप की बॉडी में आने लगता है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, बशर्ते हम उस न्यूट्रिशन को कभी रिलीज ही नहीं होने देते ना। देन थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। जितना ज्यादा हम स्ट्रेस मैनेज करेंगे उतना ज्यादा हमारी स्किन को न्यूट्रिशन मिलता है। अगेन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप लोग कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बैठ के लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, लेनी है और छोड़नी है। दिन में 2 या 3 बार करो तो देखना मेंटली भी रिलैक्स हो जाओगे और स्ट्रेस अपने आप मैनेज होने लगेगा। बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो 2-4 बार गहरी लंबी सांसें ले लो। पति के ऊपर गुस्सा हो, सास के ऊपर गुस्सा हो, बच्चे के ऊपर गुस्सा हो, सब मैनेज हो जाएगा, है ना। सारे स्ट्रेस मैनेज हो जाएंगे, अपने ऊपर हो। सारे स्ट्रेस मैनेज होने के बाद आप सुंदर दिखोगे। उसके अलावा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलावा होता है, जब भी रहो तो हमेशा खुश रहो, चार्मिंग रहो, हंसते रहो। बात करो किसी से तो भी हमेशा हंसते रहो। कोई बोले कि भाई बहुत दुख है, बोलना हमेशा हंस के बोलो अरे दुख है निकल जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे अमीशी को देख रही हूँ, एकदम सीरियस फेस बनाया हुआ है। अमीशी जितना सीरियस फेस रहेगा उतना स्किन न्यूट्रिशन कम रिलीज होगा। तो हमेशा ऐसे ही हंसते रहो तो स्किन न्यूट्रिशन अच्छे से रिलीज होगा। उसके अलावा हमारे प्रॉपर स्लीप, जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारे स्किन हमेशा ग्लोइंग रहती है। आपने देखा होगा ना, जब हम प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं तो सुबह चेहरा कैसा दिखता है? बहुत चार्मिंग दिखता है क्या? कद्दू जैसा दिखता है ना। आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं, फूल जाते हैं गाल, ऐसे लगता है एकदम कद्दू बन गया है। तो हमको कद्दू नहीं बनना, हमको लाल लाल गाजर बनना है ना। तो हमको सोना भी प्रॉपर है। कितना सोना है? एटलीस्ट 6 से 7 घंटे प्रॉपर स्लीप को लेना चाहिए। देन हमारा, जो मैं हर बार बोलती हूँ, हर लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, आपका बैलेंस्ड डाइट, कि आप क्या खाते हो वो भी आपके स्किन के बारे में बहुत ज्यादा बताता है। तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए एज पर योर स्किन? सबसे पहले आपकी जो भी आप खा रहे हो ना, उसको पेट भरने के लिए नहीं खाओ कि मुझे पेट भरना है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि मुझे हमेशा हेल्दी रहना है, मुझे यंग रहना है, सुंदर दिखना है, मुझे जवान रहना है ना। मुझे बहुत सारे 90 की एज में भी कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे बैलेंस्ड डाइट खानी है। बैलेंस्ड डाइट मतलब वो खाना है जो मेरी जीभ के लिए अच्छा है, वो नहीं खाना। जो मेरे जीवन के लिए अच्छा है वो खाना है ना। जीभ को तो सब कुछ गंदा अच्छा लगेगा, वो आदत लग गई है। और एक बार आदत अच्छे खाने की लग जाएगी ना तो वो भी अच्छा लगता है। तो बैलेंस डाइट का मतलब है हमको ये जितनी भी चीजें पिक्चर्स में दिख रही हैं, कौन कौन सी पिक्चर्स? वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, और उसके अलावा ऑयल्स हैं, ये सब हमको खाने हैं। तो हमको कैसे खाने हैं? सबसे पहले हमको मिनरल्स एंड वाइटामिन मिलते हैं जब भी हम
हमारे सुंदर दिखने में सब्जियों और फ्रूट का सबसे बड़ा रोल होता है। तो हमको अपने डाइट में भर भर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। जैसे कि मैंने पिछले भी काफी सेशंस में बताया कि आप सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो आपके इंटरनल हेल्थ को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है ना, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपनी बॉडी के लिए आप बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन वाले जूसेस पी सकते हो। आप बहुत हेल्दी रहना चाहते हो, आप बहुत एनर्जेटिक रहना चाहते हो, तो आप सफेद पेठे का जूस पी सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सफेद पेठे को आप लो, धो और उसको अच्छे से ब्लेंड करो और छीलकर ब्लेंड करो और उसको ऐसे ही पी लो। अगर आप सर्दी वाली जगह रहते हो तो थोड़ा सा काली मिर्च डाल लो, थोड़ा भुना जीरा डाल लो और उसको पी लेना। ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा और आपकी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई करेगा। उसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हो, वो बहुत ज्यादा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तीसरी चीज जो मैं बार बार बताती हूँ, सिंपल वेजिटेबल्स का जूस, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जो मैंने काफी बार रेसिपी यहाँ पे शेयर भी की है। तो आप जितने ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स सब्जी के फॉर्म में लोगे, अच्छा कौन सी सब्जियां लेनी है, कम से कम पकी हुई। कम से कम पकी हुई से क्या मतलब है, जितना ज्यादा आप सब्जियों को पकाते रहोगे धीरे धीरे उसके विटामिन एंड मिनरल्स मरने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो या तो हम रॉ फॉर्म में, जैसे हम फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स पकाते नहीं है, आपने कभी नहीं कहीं देखा होगा फ्रूट्स को नेचुरली कभी किसी रेसिपी में गर्म नहीं किया जाता। उसका एक रीजन है ना। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि फ्रूट्स को खाया ही विटामिन और मिनरल्स की वजह से जाता है, और जब वो गर्म हो जाएंगे तो विटामिन एंड मिनरल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनके एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आपके फ्रूट्स, आपके जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, डिनर में वेजिटेबल्स होने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग सुबह उठते ही पहले डिटॉक्सिफाई जूस पीते हैं, उसके बाद उसके जो है, फिर जब मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा होता है तो ब्रेकफास्ट से पहले मैं नॉर्मली 2 केले जरूर खाती हूँ। आजकल आम का सीजन है तो मैं भरपेट आम खाती हूँ। आपके पास जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं एप्पल्स खाइए। उसके अलावा आपका वाटरमेलन का सीजन है, वाटरमेलन खाइए। एनी फ्रूट आप भरपेट खाइए। भरपेट मतलब कि खूब अच्छे से प्लेट लगा के खूब अच्छे से खाने हैं, है ना। हमारे यहाँ डॉक्टर बिंदु हैं, वो बहुत, डॉक्टर साहू हैं, वो बहुत अच्छे से फ्रूट्स खाते हैं। मैं बहुत बार उनका वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में देखती थी, तो वो इतने सारे फ्रूट्स की प्लेट अपनी बहुत बार फोटो में डालते थे कि अगर कोई फ्रूट खाना भूल जाए तो डॉक्टर साहू बहुत अच्छे से इंस्पायर करते थे फ्रूट्स खाने के लिए, है ना। तो हमको वैसा ही रहना है, फ्रूट्स बहुत सारे खाने हैं। उसके अलावा हमको वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल को जितना ज्यादा तेल में पका दोगे वो आपने बेकार कर दिया। तो या तो आप सूप के फॉर्म में या सॉटे वेजिटेबल्स के फॉर्म में आपने हल्का सॉटे किया फिर खा लिया, या फिर सैलेड के फॉर्म में, या जितना कम से कम पकाओगे। आपको हेल्दी कुकिंग में करना है। यहाँ पर हमारे साथ पैड गुरुकुल में किरण मैम है, जो बहुत ही अच्छा एक सेशन करती है, जहाँ पर वो एक स्पेशलाइज बर्तन का डेमो करती हैं, जहां पर एम्बे क्वीन के नाम से आता है, जहां पर आपके विटामिन एंड मिनरल्स पूरे लॉक रहते हैं उस स्पेशलाइज यूटेंसिल में। हम लोग भी अपने घर में उस यूटेंसिल को यूज करते हैं, तो आपके विटामिन एंड मिनरल्स लॉक रहने के लिए। उसके अलावा आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जो पोल्यूशन से आपकी बॉडी धीरे धीरे काली होने लगती है। जैसे आप देखते हो जब आप छोटे थे तो स्किन कितनी अच्छी थी, जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा थोड़ी स्किन डार्क दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी बहुत सारे रेडिएशन जो है वो उसके टच में आती है। तो जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्किन आपका अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, सब्जियों के फॉर्म में, दाल के फॉर्म में, पालक हो सकती है, होल ग्रेन्स हो सकते हैं आपके, इन सब के फॉर्म में आपका मिल्क हो सकता है, टोफू हो सकता है। इन सब के फॉर्म में आप प्रोटीन जब ले लेंगे तो आपकी हमेशा आपका स्किन ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्किन को अच्छा रखने के लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपके स्किन में कोलेजन होता है, और कोलेजन क्या है कि आपके स्किन में जो एक लचीलापन है, जैसे आप देखते हो ना बच्चे की स्किन कैसी है, जब आप बाल खींचोगे तो कितने सॉफ्ट लगते हैं, ना। सॉफ्ट लगते हैं और इलास्टिक की तरह खींचते हैं। बड़े होने के बाद वो टाइट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन है वो कोलेजन नाम के एक प्रोटीन से बनी होती है। धीरे धीरे हमारे स्किन में वो कोलेजन कम होने लगता है, तो जब हमारी बॉडी में
कोलेजन कम होने लगता है, तो हमें मतलब प्रोटीन ज्यादा चाहिए। तो जब आप प्रोटीन रिच डाइट लोगे तो आपकी बॉडी में कोलेजन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और आपका स्किन नेचुरली अच्छा दिखने लगता है। देन नेक्स्ट इज फाइबर। जितना ज्यादा फाइबर लोगे आपका पेट साफ रहेगा, पेट साफ रहेगा तो आपका गट हेल्थ में जो हमने सीखा था कि आपका गट जितना ज्यादा क्लियर रहेगा उतना ज्यादा आपकी स्किन अच्छी दिखेगी। तो हाई फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। उसके अलावा गुड फैट्स। आजकल लोगों को लगता है फैट नहीं खाना, लेकिन फैट्स हमको बैड फैट्स नहीं खाने। बैड फैट्स मतलब बैड फैट्स बहुत सारे हैं, जैसे जो है आपके जब आप पका के तेल किसी भी चीज में खाते हो वो बैड फैट होता है, बट बहुत सारे गुड फैट्स आपको मिलते हैं, जैसे चिया सीड्स में गुड फैट्स होते हैं, अवाकाडो में गुड फैट्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स में, अलसी में। उसके अलावा आपके जितने भी नट्स होते हैं, नारियल होता है, ये सब क्या है, नेचुरल जितने भी ऑयल्स हैं उसको अगर आप नेचुरल फॉर्म में लोगे तो वो गुड फैट है। तो इस फॉर्म में आप गुड फैट्स को डेफिनेटली अपनी लाइफ में लेना चाहिए, क्योंकि गुड फैट्स आपके स्किन को, जैसे फैट होता है ना वो हमेशा चमकता हुआ होता है। तेल कैसा देखते हो, तेल में ग्लॉसी होता है ना, वैसे ही जब आप गुड फैट लेते हो तो आपकी जो स्किन है जो डल हो रही है वो डल से आपकी स्किन ब्राइट होने लगती है। देन नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। ये हमारे हमेशा हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। अपनी स्किन को जितना ज्यादा हाइड्रेट रखेंगे उतनी ही ज्यादा वो चमकीली होगी, वो शाइन करेगी। अब हाइड्रेट आप किस किस फॉर्म में करोगे, आप ज्यादा पानी पीने के बाद कम से कम आप कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए रोज, है ना। और उसके अलावा आपको नेचुरल फ्रेश फ्रूट के फॉर्म में आप फ्रेश फ्रूट जूस के फॉर्म में आप ले सकते हो। पैक्ड फूड में नहीं, पैक्ड फ्रूट जूस में सिवाय प्रिजर्वेटिव, सिवाय कलर्स, एडेड कलर्स, फ्लेवर्स के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए जूस पिए तो फ्रेश जूसेस को पिए या फिर नारियल पानी। तो आपको अपनी बॉडी को जितना ज्यादा हाइड्रेट रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्किन अच्छी रहेगी। देन नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन, जो मैंने अभी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के फॉर्म में आपको बताया कि जितना ज्यादा हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे उतनी ज्यादा हमारी स्किन अच्छी रहेगी, है ना। और कौन से ऐसे फूड है जो हमारी स्किन के लिए खराब है, जो हमें अवॉइड करने हैं, वो है जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जीभ को बहुत अच्छे लगते हैं, टीवी पे बहुत अच्छे लगते हैं, जो मुंह में बहुत पानी लेकर आते हैं, उन फूड को हमें रेगुलर वे में कम करना है ना? इनको कब करना है, वीकली करना है, थोड़ा सा लेना है, बट रोज नहीं ले ना, वरना क्या होगा, स्किन अच्छी नहीं दिखेगी। तो हमारे ऐसे कौन से फूड हुए, सभी फूड जो हमारे उसमें दिख रहे हैं आपके, समोसा, बर्गर, पेप्सी, कोई भी फिजी ड्रिंक्स या फिर बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, ये सब भी क्या है, इनमें कैफीन है और वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपकी स्किन अच्छी नहीं रहेगी। आपको लेना है तो आप ग्रीन टी ले सकते हो, हर्बल टी ले सकते हो, घर में हर्बल टी बना सकते हो। सिंपल पानी में दालचीनी, इलायची, अदरक, लौंग, इन सबको उबालिए, तुलसी, इन सबको उबालिए और इनका पानी पी लीजिए। आपको मीठा की जरूरत है, आप थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। तो ये क्या है, ये सारी नेचुरल चीजों से आपकी हर्बल टी बन जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी आपके स्किन को अच्छा रखने में, और जो क्रेविंग है चाय को लेकर वो भी कम हो जाएगी। अब आया कि अब फिफ्थ हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। भाई हमको अच्छा सुंदर दिखने के लिए ना लेडीज बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करती है ना, बट ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके स्किन को खराब कर सकते हैं। कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखते हैं अभी। सबसे पहले, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट जब लेते हो, ऐड देखा और खरीद लिया, है ना, कि अभी अभी ऐड आ रहा है इसका, बड़ी अच्छी बॉटल है, बहुत हमने नाम सुना हुआ है, टीवी में इतना ऐड आता है, खरीद लिया और हम लगा रहे हैं, हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, अच्छी स्किन नहीं पा रहे बल्कि हम खराब स्किन कर रहे हैं अपना। तो ये क्यों करना है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लेते वक्त हमेशा देखना है कि वो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स उनमें ना हो। टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट प्रोडक्ट्स का यूज करें। सॉफ्ट प्रोडक्ट्स का मतलब जैसे कि जिनमें नेचुरल चीजें हो। आपके जब प्रोडक्ट्स आते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप यूज करते हो ना, चाहे वो फेस पाउडर हुआ या फिर आप कंसीलर हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड की भी खरीदते हो। ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में सस्ते ब्रांड की है वही नहीं, बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स की भी ऐसी
जिनकी मार्केटिंग इस तरीके से होती है, बट उनमें इतने सारे मेटल्स का यूज होता है कि जब आप उनको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो तो आपकी स्किन खराब होती है। उनके उनके यूज करने से हमको बचना है। उसके अलावा हमको ये देखना है कि जो हम स्किन केयर प्रोडक्ट ले रहे हैं वो केमिकली ओरिजिनेटेड है या फिर वो नेचुरली ओरिजिनेटेड है ना, कि वो नेचुरल चीजों से बनी है या फिर वो केमिकल से बनी है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आप आजकल एक और भी फंडा है, बहुत सारी कंपनीज है जो मैं देखती हूँ जो अपने आप को हर्बल क्लेम करती हैं, ठीक है, जो ये बोलती है कि नहीं नेचुरल है। आजकल एक सिंपल सा रूल आ गया है कि भाई नेचुरल लिख दो तो कस्टमर नेचुरल देख के उठाएगा कि भाई ये हर्बल है। बट हर हर्बल लिखी हुई चीज पर भी ना वो हर्बल नहीं होती। अभी आपको कैसे पता चलेगा? आप ये मान के चलना, अगर आपको बहुत सस्ती कोई चीज आपको हर्बल दे रहा है ना, तो दैट मीन्स कि वो हर्बल नहीं है। सिंपल सा आप समझ लो फंडा। आप बाजार में टमाटर भी खरीदने जाते हो ना, तो ऑर्गेनिक टमाटर और नॉर्मल टमाटर का प्राइस अलग होता है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट और एक हर्बल प्रोडक्ट का प्राइस कभी सेम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप ऐसे किसी प्रोडक्ट को लें तो किसी ऐसे पर्सन से लें जो रिलायबल हो, जो आपको राइट गाइडेंस के देश के साथ दे पाए, आपको कोई मनी बैक गारंटी दे पाए कि मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ रिजल्ट्स के लिए, जो मैक्सिमम कंपनीज एश्योरेंस नहीं देती, राइट। तो हमको वही चीजें लेनी है, हमको फॉल्स मार्केटिंग क्लेम्स में नहीं जाना। देन अगर मैं बात करूँ डेली स्किन केयर रूटीन, तो हमको डेली स्किन केयर रूटीन में क्या क्या फॉलो करना है हमको अच्छी स्किन के लिए। सबसे पहले एक फेस की क्लिनजिंग बहुत जरूरी है, कि है ना, कि फेस को अच्छे से क्लीन किया जाए। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फेस को किससे क्लीन कर रहे हैं। काफी लोगों को मैं देखती हूँ जो लोग साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। मैं सुनती हूँ लोगों का कि कई बार लोग ऐसे, लेडीज, आई हैव सीन पीपल, जो लेडीज ये बोलती है नहीं नहीं मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करती, मैं तो सिर्फ पानी से मुंह धो लेती। ऐसी लेडीज भी एग्जिस्ट करती हैं धरती पर, है ना। आप हाथ धोते हो शाम को आके तो आप देखते हो हाथ में से कितना काला निकल रहा है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि जिस फेस पर या जिस स्किन को आप पूरा दिन एक्सपोज करके आए हो, खाली पानी से आपका काम चलने वाला है। तो सबसे पहले सिर्फ पानी से नहीं करना, क्योंकि पानी से आपको तसल्ली हो जाएगी। आप अपने बर्तन धोते हो तो क्या करते हो? पानी से धो के रख देते हो। सिंपल सी एक चीज है, नहीं ना? उसको कैसे करते हो? रगड़ रगड़ के धो। तो भाई जब बर्तन जैसी चीज को इतना रगड़ के धो रहे हो तो कम से कम फेस को तो धो लो यार ढंग की चीज से। अब पहली चीज धोना तो है। दूसरी चीज, बर्तन को किसी से भी धो लेते हो क्या? आज के जमाने में राख मिले, मिट्टी मिले, कोई भी ऐरा गहरा साबुन मिले, बस मिल जाए बर्तन साफ करने, नहीं होता ना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम देखते हैं हम खा रहे हैं इसको। तो फिर फेस को किसी भी ऐरी गहरी चीज से क्यों साफ करना है? स्किन ग्लोइंग भी दिखे, जवान भी दिखे, है ना, 90 की उम्र में भी 16 वाला कॉम्प्लीमेंट चाहिए। लेकिन फेस को किसी भी चीज से धो लेंगे तो आपका सबसे पहली चीज आती है कि आप कौन सा क्लिनजर यूज कर रहे हैं। तो आपका क्लिनजर हमेशा माइल्ड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आता है डेली स्किन केयर में आपका अच्छा क्लिनजर, मतलब आप क्लिनजिंग होनी चाहिए फेस की प्रॉपर। फेस वॉश जैसी चीज 18-19 साल तक ही काम करती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। लोग ताहा उम्र तक फेस वॉश यूज करते रहते हैं, है ना, कि हम फेस पे फेस वॉश लगाते हैं, बट वो 18-19 साल तक की उम्र के लिए फेस वॉश होता है। उसके बाद यू नीड अ क्लिनजर। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन मैच्योर हो रही होती है। 18-19 साल के बाद आपकी स्किन में एजिंग होनी शुरू हो जाती है, जो 18-19 पे भले ही दिख नहीं रही है बट वो शुरू हो चुकी है, जो आपको 25 या 30 साल बाद दिखने लगेगी। तो आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा क्लिनजिंग करनी है। दूसरा स्टेप आता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मीन्स कि हमको जो डेड स्किन आ रही है ना, डेड स्किन को हटाना है।
चेहरा बड़ा सॉफ्ट हो गया। वो क्यों हो जाता है कि जो आप अच्छे, जो भी गुड आपके ऑयल सिक्रीट हो रहे हैं उसको खत्म ना करे, उसको बैलेंस करे, और सिर्फ आपके जो अननेसेसरी ऑयल है उसको वो मिनिमाइज करे। देन आता है मॉइस्चराइजेशन। जितना अच्छा आप मॉइस्चराइज करोगे फेस को, उतना ज्यादा अच्छी आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी। देन नेक्स्ट इज सन प्रोटेक्शन, कि आपको हमेशा सन से प्रोटेक्ट करना है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल हु डू नॉट यूज सन प्रोटेक्शन। वो क्यों नहीं था? क्योंकि पहले के टाइम पे ना हमने ज्यादातर लोगों को सन प्रोटेक्शन यूज करते हुए देखा ही नहीं था। अभी इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, आप देखोगे कि जहाँ पहले पहले के टाइम पे इतनी गर्मी पड़ती थी, नहीं पड़ती थी। पहले के टाइम पे उतना गर्म होता ही नहीं था कभी मौसम। बट अगर आप हर साल का वेरिएशन देखोगे तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। दैट मीन्स कि हमारे सन की रेडिएशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है कि दैट मीन्स कि हमको एक अच्छा सन प्रोटेक्शन लगाना ही लगाना है। और सन प्रोटेक्शन डजंट मीन कि आपको घर से बाहर निकलना है तभी लगाना है, नहीं। अब घर के अंदर भी हो भाई, आपके घर के बाहर सूरज निकलता है तो आपके घर के अंदर अंधेरा रहता है क्या? सिंपल सा मुझे एक चीज बताओ। आपको घर के अंदर पता चल जाता है ना कि भाई बाहर सवेरा हो गया। कैसे? क्योंकि उस सूरज की किरणें आपके घर के अंदर आती हैं। तो जब उस सूरज की किरणें आपके घर के अंदर आ रही है तो वो बहुत सारे रेडिएशंस को लेकर आ रही हैं जो आपकी स्किन के लिए खराब है ना। तो इसलिए हमेशा सन प्रोटेक्शन के लिए आपको एक सन प्रोटेक्टिंग लोशन लगाना चाहिए। देन नेक्स्ट इज मास्किंग। जब भी आप अपनी स्किन को क्लेंस करोगे, एक्सफोलिएट करोगे, तो हमेशा मॉइस्चराइज करोगे तो हमेशा एक मास्क का जरूर यूज करना है। इसलिए क्योंकि जितने खिड़की दरवाजे चेहरे के खोले उन सबको बंद करने के लिए, वरना पोर्स खुले रह जाएंगे। और उसके अलावा हमको क्या करना है, वो इसलिए भी यूज करना है क्योंकि जब हम मास्क का यूज करते हैं तो जो स्किन ढीली होने लगती है वो टाइट होती है। अब आपको कितने रेगुलर करना चाहिए? आपको ये सारा क्लिनजिंग डेली करनी चाहिए। एक्सफोलिएशन हफ्ते में मिनिमम एक बार तो करना ही चाहिए। और अगर आप रेगुलर कहीं बाहर जाते हैं तो आपको 2 बार ही करना चाहिए। टोनिंग रोज होनी चाहिए, मॉइस्चराइजिंग रोज होनी चाहिए, सन प्रोटेक्शन रोज होनी चाहिए, और मास्किंग जब जब आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे, मतलब अगर हफ्ते में 2 बार एक्सफोलिएट कर रहे हैं तो 2 बार आपको स्किन पर मास्क जरूर लगाना है, राइट। तो ये हुआ आपका डेली स्किन केयर। देन नेक्स्ट इज आपका, अभी अगर मैं बात करूं कि हमको कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनसे स्किन केयर यूज करना चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताऊंगी जो एक रिलायबल है। जो मैंने बोला कि आपको यूज करने से पहले सबसे पहले ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। तो जब से मैंने इन चीजों को सीखा है, आई ओनली रिलाई ऑन आर्टिस्ट्री। बिलीव मी, आई हैव यूज्ड सो मेनी प्रोडक्ट्स, पर ये प्रोडक्ट एक ऐसा है जिनको यूज करने के बाद आप जिंदगी में कुछ और यूज कर ही नहीं पाओगे। ये मेरा दावा है। क्यों दावा है? क्योंकि ये आपके चेहरे पर बोलता है ना। और ये इसके अलावा ये एक ऐसा ब्रांड है जिसको वर्ल्ड में 4th रैंक पर है। ये 85 इयर्स पुराना है ये ना। इतना पुराना रिलायबल ब्रांड है। और हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि फॉरेन के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जो है वो हमें ऐसा लगता है कि अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था वो फॉरेन से हुआ था, बट धीरे धीरे करके इसके फॉर्मूला को इंडिया में लाया गया। और आज भी उसके सारे रॉ मटेरियल जो कि बाहर बनते हैं और उसका प्रोसेसिंग सारा इंडिया में होता है। तो आपको आज एक इंडियन ओरिजिन के साथ फॉरेन वाला जो क्वालिटी है वो आपको इंडियन प्राइस पे मिलता है ना। फॉरेन से जब आप लेके आते हो तो क्या रहता है, फॉरेन नहीं जा सकते, राइट। और आप ना तो फॉरेन जा सकते हो इतना फॉरेन, और ना ही आप वो प्राइस अफोर्ड कर पाते हैं। बट डेफिनेटली ये एक ऐसा है जो आपको आराम से इजीली अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे को इतना सारा दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाया है। हमारे पास सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्लेंजर है। क्लेंजर भी हमारे पास ये 2 हैं। इस क्लेंजर को क्यों यूज करती हूँ? क्योंकि अगर इस क्लेंजर का अगर मैं रीजन देखूं तो ये क्लेंजर इतना माइल्ड है कि आपको ऐसा लगेगा इसको लगाने के बाद कि मैं शायद जिससे चेहरा आज तक धो रहा था या धो रही थी वो कोई और चीज थी
मैंने आज तक इतना अच्छा चेहरा किसी चीज से साफ होता हुआ देखा ही नहीं है। मैंने जब से इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया है, मैंने आज तक एक भी बार फेशियल नहीं कराया। उसका रीजन है क्योंकि फेशियल कराने जैसा तो लगा ही नहीं। जब आप फेशियल कराते हो तो आपको क्या लगता है? आपको हमेशा अपना स्किन चमकता हुआ लगता है? नहीं लगता है। आपको लगता है वो 8-10 दिन तक साफ रहता है, फिर वापस बैक टू द प्रिविल, है ना? बट जब आप रोज करते हो तो आपका स्किन, सबसे पहली चीज, आपकी स्किन हमेशा साफ रह रही है, चमकती हुई रह रही है, और आप हमेशा ग्लो कर रहे हो। तो स्किन न्यूट्रिशन मैंने क्यों बोला, मैंने स्किन प्रोडक्ट में मैंने इनको क्यों दिखाया, क्योंकि रीजन है। अभी तक हमने बहुत सारे सप्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा सुना कि जहाँ पे हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए। आज भी मैंने बहुत सारे ऐसे खाने की चीजों को बताया जहाँ पे मैंने बताया कि भाई एसेंशियल ऑयल जरूरी है, गुड फैट जरूरी है। तो यहाँ पे इसको स्किन न्यूट्रिशन का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि एक रीजन है। इस पर लिखा हुआ है स्किन न्यूट्रिशन। स्किन न्यूट्रिशन इसलिए बोला गया है, सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक है और इसमें वो प्रोडक्ट है, इसमें वो इंग्रेडिएंट है जो आमतौर पर हम खाते हैं। कौन से प्रोडक्ट खाते हैं? जो हम अच्छी स्किन के लिए खाते हैं। अगर मैं इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इनमें चिया सीड्स हैं, व्हाइट टर्मरिक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो हमें पता ही नहीं था। ओमेगा 3 है इसमें, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं ज्यादा इंग्रेडिएंट्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि वरना ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा। बट इसको स्किन न्यूट्रिशन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो जो हमने खाने के लिए बात की ऊपर, जो हम ऊपर खाने की बात कर रहे थे, ये सारी चीजें, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, गुड फैट्स, वो सारे इन्होंने इस बॉटल में डाल दिए हैं। क्यों डाल दिए हैं? आप एक चीज को, अगर ये बॉटल है, सपोज आपके पास एक ग्लास है, ग्लास गंदा है, तो आप कहाँ से साफ करते हो? आप अंदर से साफ करते हो या बाहर से साफ करते हो? बताओ मुझे। दोनों जगह से, है ना? आप दोनों जगह से करते, क्यों करते हो? अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से साफ करते रहोगे, जो आमतौर पे लोग करते रहते हैं कि ऊपर से साफ कर रहे हैं और किसी भी चीज से साफ कर रहे हैं, तो ग्लास कुछ दिन बाद गंदा पुराना दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी क्रॉकरी हो गई। लेकिन जब आप उसी ग्लास को अंदर से भी साफ करते हो तो क्या होता है? अंदर से साफ करने से वो पहले से बेहतर हो जाता है। और अगर आप अंदर और बाहर से बेहतरीन चीज से साफ करोगे तो डेफिनेटली इट विल शाइन इन अ बेटर वे, कि वो चमकेगा। सेम आपकी स्किन है। अगर आप अंदर से भी न्यूट्रिशन दोगे, कि हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं और हम ऊपर से भी न्यूट्रिशन ही लगा रहे हैं, हम कोई केमिकल का यूज नहीं कर रहे, हम किसी टॉक्सिक चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से हम सारे न्यूट्रिशन को अपने स्किन पे लगा रहे हैं, तो कोई डाउट है क्या कि हमारे फेस पे झुर्रियां आएंगी, ये हम खराब दिखेंगे, है ना? यहाँ पे किरण मैम को देखा करो, कितना सुंदर चेहरा दिखता है उनका हमेशा। तो क्यों दिखता है? क्योंकि वो स्किन पे अपना न्यूट्रिशन खाती है और साथ में लगाती भी है। तो ये एक रीजन है। तो इसीलिए हमारे को ये एक बोला गया है स्किन का न्यूट्रिशन। और स्किन न्यूट्रिशन में यहाँ पर हर एक चीज है। जैसे आपकी आईज के लिए न्यूट्रिशन है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि आईज के लिए कुछ नहीं करते। अगर मैं स्किन की बात करूँ तो सबसे पहले एजिंग आपकी अंडर आई से दिखती है। क्यों दिखती है? सबसे पहले झुर्रियां के चेहरे पे ही और भी पड़ेंगी, सबसे पहले आपको नीचे आ जाएंगी। आपकी आंखें जो है ना, आपके उम्र को बताती है। कैसे बताती है? क्योंकि जो आंखों के नीचे की स्किन है वो बहुत पतली होती है, थिन होती है, तो वो सबसे पहले उसमें जो है वो श्रिंकेज या उसमें लाइंस आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमेशा आई केयर के लिए भी आपको हमेशा अच्छे स्किन न्यूट्रिशन का यूज करना चाहिए। स्किन न्यूट्रिशन का ही क्यों यूज करना चाहिए? पहली चीज तो आंखें इतना सेंसिटिव पार्ट है। आपकी यहाँ पे छोटा सा तिनका चला जाए तो आप क्या करते हो? आप आंख 2 सेकंड के लिए भी आप खोल नहीं पाते, है ना? हल्का सा भी जाए तो। इसलिए अगर आप आंखों के पास भी कोई चीज लगा रहे हो, इवन आंखों के अंदर आप काजल लगा रहे हो, तो वो हर चीज न्यूट्रिशन वाली होनी चाहिए कि आपकी वो स्किन को हार्म तो ना ही करे बल्कि और बेटर करे। और बल्कि आपकी आईज के आसपास लगा रहे हो तो हमेशा वो अच्छी रहे। तो हमको ऐसे कौन कौन से
आप स्किन के लिए जो मैंने बताया कि यहाँ पे आप स्क्रब का यूज करते हो, ये मेरे साथ में यहाँ पे स्क्रब है और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होते हैं और इनकी जो ग्रैन्यूल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो आप जो मार्केट में अवेलेबल आपका प्रोडक्ट होता है जब आप उसको यूज करते हो तो आपके स्किन पे चुभते हैं, है ना। जब भी आप स्क्रब कराते हो या करते हो वो स्किन पे चुभते हैं, ये चुभते हुए महसूस नहीं होते, धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाते हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट। तो इसीलिए हमेशा स्किन के न्यूट्रिशन के लिए आपको हमेशा एक अच्छे टोनर का, अच्छे क्लेंजर का, एक अच्छे अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम। अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम का क्या मतलब है कि अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम जो है वो आती है आपकी किसके लिए कि आपकी जो एज है वो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मैं 40 का हो गया हूँ। बहुत सारी लेडीज मुझसे पूछती है मैं ना अभी 40 की होने वाली हूँ तो फेस पे झुर्रियां आने वाली है, अभी मुझे लगता है कुछ स्टार्ट करना चाहिए। मैं बोलती हूँ अभी आपको लग रहा है कि अभी मुझे कुछ स्टार्ट करना चाहिए, आपने ये सोचने में बहुत देर कर दी। स्टार्ट आपको मतलब मिनिमम भी अगर मैं बोलूँ बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 25 साल की उम्र तक तो स्टार्ट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एजिंग 20-21 के बाद शुरू हो जाती है और अभी क्या हो रहा है आने वाले टाइम पे एजिंग और जल्दी शुरू होगी। आप देखना कि पहले लोगों की एजिंग उतनी जल्दी शुरू नहीं होती थी आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बॉडी में बहुत सारा रेडिएशन जा रहा है, पोल्यूशन जा रहा है, न्यूट्रिशन के नाम पे हमारा उतना कुछ जाता नहीं है, प्लस लाइफस्टाइल बहुत खराब है। तो इसीलिए आजकल लोगों के फेस पर जो है एजिंग जल्दी होने लगी है पोल्यूशन की वजह से। तो अभी एजिंग जो पहले लोग बोलते थे ना 40-45 के बाद फेशियल कराना चाहिए, 40-45 के बाद कुछ एंटी एजिंग लगाना चाहिए, दैट इज अ मिथ। वो अभी बात का जमाना गया। आप मुझे बताओ कि पहले के एज में तो लोग लैंडलाइन फोन भी यूज करते थे, है ना, पहले। लेकिन आज आप यूज कर रहे हो क्या? आपने उसको अपडेट किया। फिर पहले के टाइम पे हमारे हमारे हाथ में फोन कब आया था? हमारे हाथ में 20-21 की उम्र में आया था। आज आप बच्चों को 10 साल की उम्र में फोन दे रहे हो, वो आपको गलत नहीं लग रहा। वहां पे आपने अपने आप को इतना अपडेट कर लिया कि नहीं जी ये तो जरूरी है, जो कि गलत है। बट जिन चीजों में आपने हर चीज में update किया, बट यहाँ पर भी आज आप अपनी वही इंफॉर्मेशन को लेके बैठे रहते हो कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट की जरूरत मुझे 20-25 साल के बाद नहीं है, मुझे 40-45 के बाद है। मतलब आप एक चीज को पहले खराब कर दे रहे हो फिर उसको रेक्टिफाई कर रहे हो। आपको उसको रेक्टिफाई नहीं करना बल्कि पहले क्या करना है, चीज को खराब होने से पहले रोकना है। गाड़ी का सर्विस गाड़ी खराब होने के बाद कराते हो, गाड़ी खराब होने से पहले कराते हो? रेगुलर में पहले कराते हैं ना। सेम वे पे हमें अपनी पूरी शरीर, ये जो गाड़ी है इसको टाइम टू टाइम सर्विस कराने के लिए डेली के लिए अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ऊपर एक विटामिन सी दिखाया हुआ है, शो भी कर देती हूँ। दिस इज विटामिन सी। इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसका क्या रोल है? मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बट थोड़ा दूर मेरी डॉक्टर ने रख दिए हैं। बट अभी कुछ कुछ प्रोडक्ट जो मेरी अप्रोच में आ रहे हैं वो मैं दिखा रही हूँ। विटामिन सी का क्या रोल है कि विटामिन सी आपकी बॉडी में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आप देखोगे कि जब आपका जो कभी भी आप देखना, जब आपका सेब है, सेब को जब आप खुला छोड़ते हो तो सेब कैसा होने लगता है? धीरे धीरे लाल होने लगता है और फिर धीरे धीरे करके काला होने लगता है। वो सेब वैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो आ जाते हैं। हमारे आसपास एनवायरनमेंट का जितना भी रेडिएशंस, पोल्यूशन, जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जब वो एप्पल के कांटेक्ट में आता है तो एप्पल कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है ना। आपने कभी कभी, मैं आजकल देखती हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं, हैक्स डालते हैं, अगर यहाँ पे लोग देखते होंगे तो उन हैक्स में एक हैक आता है कि आप ना नींबू को रगड़िए सेब के ऊपर और उसको रख लीजिए तो आपका जो सेब है वो काला नहीं पड़ेगा। और बल्कि सेब जो है थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो लेमन है वो एक ग्रेट सोर्स है आपका विटामिन सी का। बट काफी लोग क्या गलती करते हैं, सोचते हैं विटामिन सी लगाना है तो नींबू रगड़ लेते हैं। बट जो नींबू है वो बहुत एसिडिक फॉर्म में होता है। आप देखोगे नींबू को कभी भी स्किन पे लगाओगे तो स्किन जलती है। तो विटामिन सी का यूज करते हुए भी हमेशा ध्यान देना है कि वो एसिडिक फॉर्म में ना हो, स्किन को जलाए नहीं है, स्किन को जलाना नहीं है। तो ये विटामिन सी जो है जब आप लगाते हो रेगुलरली, 30 डेज का शॉट होता है,
जब आप इसको लगाते हो तो आप धीरे धीरे क्या देखते हो, आपकी स्किन जो जो नेचुरली जो खराब हो रही थी उसका शाइनिंग, उसका रेडियंस वापस आने लगता है, वो कांच की तरह आपको चमकती भी दिखेगी, है ना। तो विटामिन सी भी बहुत सारे मार्केट में आते हैं, बट मैं आपको विटामिन सी की स्पेशलिटी जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि विटामिन सी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। विटामिन सी जब लोग नॉर्मली लेते हैं, और मैं बहुत सारे टीवी पे एड्स देखती हूँ, आप नींबू कुछ दिन तक खुला छोड़ते हो या रखा रहता है आपके फ्रिज में, तो धीरे धीरे कैसा हो जाता है, पीला रहता है या लाल हो जाता है, लाल हो जाता है ना। वो लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि जो विटामिन सी है, सबसे पहली चीज उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। उसको कुछ दिन तक छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे लाल हो जाएगा, और जब आप उस नींबू को डालोगे तो विटामिन सी आपको मिलने वाला है नहीं। जब नींबू लाल हो जाता है, दैट मीन्स कि उसका विटामिन सी खत्म हो चुका है, और अब आप सिर्फ नींबू लगा रहे हो, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा। सेम वे में जितने भी मार्केट में विटामिन सी के नाम से सिरम बेचे जाते हैं, वो ऑलरेडी रेडीमेड होते हैं, कि मतलब लिया और लगाया सीधे। अभी आप मान के चलो कि अगर वो विटामिन सी है, तो विटामिन सी की शेल्फ लाइफ तो बहुत कम है ना। वो कब तो मैन्युफैक्चर हुआ होगा, कब वो दुकान में पड़ा रहा होगा, कब आप लेकर आए और उसको आप सालों साल तक लगा रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग कि आप विटामिन सी लगा रहे हो, आप विटामिन सी लगा ही नहीं रहे हो, आप सिंपल एक पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, सिंपल से किसी भी सिरम का यूज कर रहे हो, बट डेफिनेटली आप विटामिन सी का यूज नहीं कर रहे। तो इस विटामिन सी की स्पेशलिटी ये है, जब ये पैक्ड में आता है तो इसके जो कैप है उसमें विटामिन सी लॉक होकर आता है ना। यहाँ पर सिर्फ सिरम होता है, और जब आप इसको प्रेस करते हो तो विटामिन सी को आप तुरंत जो है एक्टिवेट करते हो, और जब एक्टिवेट होता है तो 30 डेज के अंदर अंदर एडवाइजेबल होता है आप इसको फिनिश करोगे, जिससे कि वो डिग्रेड होने से पहले पहले हम उसको यूज कर लें, राइट। और विटामिन सी का क्या पर्पस है, कि जब आप विटामिन सी को यूज करते हो तो जितनी भी जगह आपके फाइन लाइंस आ गए हैं, कहीं पर रिंकल्स आ गए हैं, जब आप उसको यूज करते हो तो वो धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि वो खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा ये सभी प्रोडक्ट्स क्लेम करते हैं कि विद इन 30 डेज आपकी जो स्किन है उसमें एक नोटिसेबल डिफरेंस आएगा। आप जिसके भी गेस्ट हैं, आप उसको मेरे सेशन के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ये हमारे पास हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए भी प्रोडक्ट हैं। आपको लगता है कि आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, इवन मैं बताना चाहूंगी कि मेरी एक क्लाइंट थी जिनको 13 साल पुराना पिगमेंटेशन था, और उनको हमने कुछ सप्लीमेंट्स लगा खाने के लिए दिए थे और कुछ न्यूट्रिशन लगाने के लिए दिए थे, और 13 साल पुराना पिगमेंटेशन 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो गया। इजंट इट अमेजिंग। लोग पिगमेंटेशन जो है लेकर घूमते रहते हैं और पिगमेंटेशन नहीं जाता, तो यहाँ पर डेफिनेटली जाता है। अगर हम बात करें कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो आपके स्किन को अंदर से साफ करेंगे, तो सबसे पहले ऑल प्लांट प्रोटीन। हम लोग इसकी स्पेशलिटी के बारे में पहले भी काफी बार सुन चुके हैं। चेरी आयरन, चेरी आयरन मैं स्किन न्यूट्रिशन में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, और वो अंडर आई क्रीम लगाती रहती हैं और पैसे खर्चे करती रहती हैं। प्लीज स्टॉप डूइंग इट, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि लेडीज में ज्यादातर जो है, अगर डार्क सर्कल्स हैं तो उसके 2-3 रीजंस हैं, कि या तो आपके अंदर आयरन की कमी है, या फिर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, या फिर आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या फिर मल्टीविटामिन्स की कमी है। यही कारण है। तो मतलब आपको अपना आयरन लेवल मेंटेन करना है अंडर आई क्रीम लगाने से पहले। इसीलिए मैंने क्या बोला कि वी हैव एक्सपर्ट्स जो एक डबल अप्रोच रखते हैं, है ना। ग्लास को बाहर से साफ करना, अंदर से साफ करना, दोनों अप्रोच है। तो वो क्या करेंगे, आपको एक 100% आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है, तो आपको एक 100% सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपके स्किन के लिए। देन नेक्स्ट इज सैल्मन ओमेगा। सैल्मन ओमेगा जो मैंने बताया था, इट इज अ गुड फैट विच इज रियली मस्ट फॉर योर स्किन, जो आपकी स्किन को अंदर से शाइन लेके आएगा। कमाल की बात है ना, एक सैल्मन ओमेगा जो आप घुटनों के लिए भी खा रहे हो, आप अच्छे हार्ट के लिए भी खा रहे हो, आप अच्छे गट के लिए भी खा रहे हो, आप मेंटल हेल्थ के लिए भी खा रहे हो,
एक सप्लीमेंट, एक कैप्सूल आपकी इतनी सारी चीजों पे काम कर जाता है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप स्किन का भी काम अपने आप हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको घर में बहुत सारी चीजें लेके रखनी है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें एक एक लेके रखनी है। एक चीज, वो बोलते हैं ना, एक पन 10 काज या 10 पन 1 काज, जो भी बोलते हैं, मतलब एक चीज जो है ना आपके 100 चीजों पे काम करेगी। तो एक ओमेगा आपके बहुत सारी चीजों पे काम करती है। सेम वे में फाइबर, जितना ज्यादा आप फाइबर लोगे आपका गट क्लियर रहेगा और आपका स्किन अच्छा रहेगा। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज आंवला की। आंवला की भी अगेन गट के लिए होती है। जब आपका गट क्लियर होता है तो आपका स्किन अपने आप अच्छा होने लगता है। मिल्क थिसल का एक बहुत बड़ा रोल होता है बहुत बड़े बड़े स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में, और इसकी टेस्टिमोनियल मेरे अपने घर में है। मेरे ग्रैंडफादर को जो मेरे फादर इन लॉ को जो है वो बहुत बड़ा सोरियासिस का प्रॉब्लम था। सोरियासिस इज अगेन अ स्किन प्रॉब्लम, है ना। तो स्किन प्रॉब्लम होती है जिसमें बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं, जिसका जो एक नाइलाज बीमारी बोल दी जाती है एलोपैथ में। तो उन्होंने हर तरीके का इलाज कराया था लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि एलोपैथ में बहुत सारे स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं और स्टीरॉइड्स लेने के बाद आपके पूरे शरीर की बैंड बच जाती है ना। तो यहाँ पे वो बहुत तरीके की थेरेपीज ले चुके थे बट कुछ काम नहीं किया। जब उन्होंने मिल्क थिसल लिया तो मिल्क थिसल क्या करती है, आपके लिवर को क्लीन करती है। जब आपका लिवर क्लीन होगा तो आपका स्किन अपने आप साफ होने लगेगा। सिंपल सी चीज है, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं, कोई स्किन प्रॉब्लम्स है, तो सिंपल सी चीज है कि आपको अपने लिवर को, गट को सबसे पहले क्लियर करने की जरूरत है विद गुड फूड, विद गुड सप्लीमेंट। जब वो साफ होगा तो आपका स्किन अपने आप ग्लो करने लगेगा। देन नेक्स्ट इज मल्टी कैरोटीन। मल्टी कैरोटीन मतलब गाजर में एक तत्व पाया जाता है जिसको कैरोटीन बोला जाता है ना। गाजर में, बीटरूट में, तो कैरोटीन क्या होता है, मल्टी कैरोटीन आपके स्किन के लिए अच्छा होता है। अब अगर मैं बात करूं बिल्कुल स्पेसिफिकली स्किन न्यूट्रिशन में, तो विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं वो आपके स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती हैं और आपकी स्किन को अंदर से साफ करती हैं, है ना। तो यहाँ पे विटामिन सी का रोल। उसके अलावा जिन लेडीज को बाल झड़ने का प्रॉब्लम है तो वहां पे बायोटिन नाम की जो टैबलेट है वो बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जो बायोटिन है वो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, तीनों के लिए काम करती है। तो आप एक टैबलेट से तीनों का एक अच्छा कर सकते हो। उसके अलावा अश्वगंधा। अश्वगंधा क्यों? अश्वगंधा को आयुर्वेद में एक ब्यूटी हर्ब माना गया है ना। इसको भी अगेन लोग जॉइंट्स के लिए भी लेते हैं, हार्मोनल के लिए भी लेते हैं, और इसको ब्यूटी के लिए भी लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, मैं सिंपल सा आपको एक रीजन बताती हूँ। क्योंकि जो अश्वगंधा है वो इन्फ्लामेशन को कम करता है बॉडी में। जो भी टाइप की सूजन होगी, जो भी इन्फ्लामेशन होगी, वो कम करेगा। इन्फ्लामेशन कम करेगा तो बॉडी में एसिडिक जो नेचर है उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। आप खा रहे हो तो बॉडी में एसिडिक ज्यादा है, तो एसिडिक नेचर जब कम हो जाएगा और बॉडी अल्कलाइन की तरफ जाएगी तो स्किन तो अपने आप ग्लो करेगी। देन नेक्स्ट इज आपका एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में तुलसी। तुलसी जो है वो हमेशा एक बहुत अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी होता है। अगेन बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम तो बहुत, हमारे तो घर में बहुत अच्छी तुलसी उगती है। बहुत अच्छी बात है, आप चाय पी रहे हो आप तुलसी डाल के जरूर पीजिए, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। आप तुलसी का पानी पीजिए, बहुत जरूरी है। बट इस तुलसी की खास बात ये है कि ये, आप तुलसी की भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, स्पीशीज होती हैं। तो ये बहुत वैरायटी की स्पीशीज तुलसी को लेकर ये टैबलेट बनाई जाती है, और एक टैबलेट के अंदर लगभग 100 तुलसी पत्तों का एक्सट्रैक्शन होता है, जिसको पकाना आपके लिए असंभव है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्किन न्यूट्रिशन, जिसको लेने के बाद आप अपनी स्किन को, आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। राइट, तो मैं चाहूंगी अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं प्लीज। मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। हाँ जी। मैम हमारे रिलेशन में एक बेटी है
तो उसको क्या हुआ है कि फेस पे वो मेलानिन की डेफिशिएंसी की वजह से वो वाइट नहीं हो जाते पैचेस से स्किन पे, तो उसको ऐसे डायग्नोज किया जैसे फुल बैरी उसकी प्रॉब्लम है, मतलब तो उसके लिए भी कुछ हो सकता है? सबसे पहले तो जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है ना, एक बार लेटेस्ट रिपोर्ट शेयर करिएगा, ठीक है? Okay. आप सुजाता जी हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी मैम। सुजाता जी, आपको जिसने भी इनवाइट किया ना यहाँ पर, उनको आप लेटेस्ट उनकी जो पर्सन की रिपोर्ट शेयर करिएगा। और मेलानिन का भी फॉर्म होना, मतलब अगर वो प्रोटीन लेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली देयर आर सप्लीमेंट्स, बट आप इसके लिए प्रॉपर उनकी रिपोर्ट शेयर करने के बाद हम और भी चीजें देखेंगे। उसके बाद फिर आपको राइट गाइडेंस के साथ पूरा एक आपको बना के देंगे। साथ में हमको मेलानिन का जो फोटोग्राफ है, जो फेस का फोटोग्राफ है, वो भी चाहिए। ठीक है मैम। ऐसे तो वो ट्रीटमेंट करवा रही है मैम, दिल्ली से भी उसको वो चीज रुक गई है वहां पर, मतलब बड़ी नहीं हो रहा आगे, लेकिन ये कि पूरी तरह से केयर भी नहीं हुई। मैं आपको बताती हूँ सुजाता जी, बहुत सारी चीजें हमारी स्किन में ऐसी होती है। एलोपैथी हमेशा किसी बीमारी को जो हो रही है उसको आगे बढ़ने से रोकता है। आता तू कोणता जेवायला ठिकाण आहे मग कसं सिंपल सा मैं कहना बताऊंगी कि आपके बॉडी में कोई भी बीमारी, दवाई जो है ना, वो सिर्फ बीमारी ना बढ़े या जो बीमारी हो गई है उसको ठीक करता है, बट हर बीमारी के होने का कारण आपकी बॉडी में किसी ना किसी न्यूट्रिशन तो इसी की वजह से ही होता तो है जब जी। आप वो न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे होते हो तो आप ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हो। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मैं खुद इतनी सारी स्किन की शिकार थी कि मेरे को पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती थी, सन से मुझे बहुत जबरदस्त एलर्जी थी। जब मैं कॉलेज टाइम पे थी तो मेरा हाल ये था कि मैं बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाती थी, और मैं सन एक्सपोजर, मतलब सन एक्सपोजर मेरे लिए रिकमेंडेड था। डॉक्टर बोलता था कि आप अपने घर में 24 घंटे सनस्क्रीन 2-2 घंटे बाद लगाते रहो, और उसके बाद भी मेरे स्किन में बड़े बड़े रैशेस आते थे। यहाँ पे आशा जी मुस्कुरा रही हैं, जो मुझे काफी टाइम से जानती हैं, तो शायद रिलेट भी कर पा रही हैं कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम थी और आज वो प्रॉब्लम्स नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज आई हैव changed my lifestyle, I have changed my thinking pattern, and I have added nutrition in my diet. Now I don't take even a single pill for any of my skin problems, और मुझे आज की डेट में कोई स्किन प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। मैम आप क्या क्या लेते हैं अपने स्किन के लिए केयर? किसका क्वेश्चन है ये? मैम पूछना चाहते हैं, पहले नाम बताइएगा। मैडम मैं दिनेश बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये पूछना है, इस तरह से पूछिएगा प्लीज। मैम मैं चारुश्री बात कर रही हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। चारुश्री जी, मैं सबसे पहली चीज बताती हूँ, अगर मैं सप्लीमेंटेशन से जो लाइफ स्टाइल डेली लेती हूँ, कैल्शियम डेली, अगर मैं अभी सिर्फ स्किन की बात करूँ कि स्किन के लिए कौन सा सप्लीमेंट लेती हूँ, तो आई टेक अश्वगंधा डेली, ठीक है? डेली टैबलेट लेती हूँ, ओमेगा लेती हूँ, अश्वगंधा लेती हूँ, उसके अलावा विटामिन सी डेली लेती हूँ। तुलसी में डेफिनेटली हर हफ्ते में मैं चेंज करती रहती हूँ, उसको बहुत रेगुलर नहीं लेती, बट डेफिनेटली उसको मैं हफ्ते में 1 या 2 बार डेफिनेटली लेती हूँ। और उसके अलावा मैं हमेशा अपना फेस इसी से वॉश करती हूँ, मतलब अगर मैं 1 दिन के लिए भी कहीं जा रही हूँ तो मैं इसके बिना ट्रैवल नहीं करती हूँ, है ना? इसको मैं लेकर ही जाऊंगी, चाहे मैं 1 दिन होटल जाऊं। मैं अगर कहीं सुबह से शाम के लिए भी जा रही हूँ तो मैं किसी के घर में फेस वॉश नहीं करूंगी, मुझे पता है मैं अपना लेके जाऊंगी, अपने इससे ही वॉश करूंगी। और उसके अलावा मैं ये क्लेंजर यूज करती हूँ, यही वाला पॉलिशिंग स्क्रब यूज करती हूँ, टोनर यूज करती हूँ। मेरा अभी जो इसका एक नया मैट लोशन क्रीम आई है, वो अभी मेरे रूम में छूट गई है, वो यूज करती हूँ। बीच बीच में विटामिन सी भी यूज करती हूँ, मैं इसको 3 बार यूज कर चुकी हूँ। 3 बार, मतलब अभी तक मैंने 1-1.5 साल में इसको 3 बार यूज किया है, 3 एम्प्यूल्स को। और उसके अलावा आईज के लिए मैं ये यूज करती हूँ।
और एक जो सन प्रोटेक्शन लोशन आता है वो यूज करती हूँ। ऑल्दो ये वाला जो क्रीम है मैट लोशन उसमें भी सन प्रोटेक्शन है। थैंक यू मैम। और मैं ये इंश्योर करती हूँ कि मैं कहीं पर भी अपना फेशियल नहीं कराती हूँ। बहुत सारे लोग जब आप पार्लर में जाओ वो लोग बोलते हैं कि मैडम फेशियल करा लो, ये करा लो, वो करा लो। आई मेक इट इंश्योर कि अगर कराना है तो अपने प्रोडक्ट से कराना है, कि भाई अगर करना है तो आप मेरे प्रोडक्ट से कर दो तो मुझे रिलैक्सेशन फील होगा, वरना मुझे उनके प्रोडक्ट से नहीं कराना, भले ही वो किसी भी XYZ कंपनी से है। यहाँ किसी का सवाल है मैडम हाँ अभी जी। चैट बॉक्स में, क्या इस प्रोडक्ट को जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। जेंट्स को भी सुंदर तो दिखना ही है और जेंट्स का भी कोई फर्क नहीं होता जेंट्स और लेडीज के स्किन में। मेरे हस्बैंड डेफिनेटली इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जेंट्स को जरा शुरू में केयर कम होती है, फ्रीक होते हैं वो, फ्रीक हमारी तरह इतने कॉन्शियस नहीं होते, बट एक बार अगर लेडी यूज करेगी तो जेंट्स बहुत जल्दी मोटिवेट होते हैं। माय हस्बैंड इज वेरी मच मोटिवेटेड एंड ही नाउ यूज दीज प्रोडक्ट्स ओनली। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? शायद अभी किसी का क्वेश्चन नहीं मैडम। रुचि, एंड नहीं, डार्क सर्कल के लिए आया है रुचिका डार्क गुप्ता। सर्कल्स के लिए क्या करना है? रुचि, सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना है। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो डार्क सर्कल डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो डार्क सर्कल्स के लिए सबसे पहले आपको अपना हीमोग्लोबिन पता लगाना है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन लेना है। उसके अलावा फिर आप अपनी लाइफ में प्रोटीन ऐड करो, क्योंकि कमजोरी आपकी आंखों से पता चलती है ना। आप प्रोटीन को ऐड कर सकते हो, डेली को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा फिर जब आप, हमारे पास एक बहुत अच्छी क्रीम आई है जो क्लेम करती है डार्क सर्कल्स के लिए भी, आप डार्क सर्कल्स के लिए आर्टिस्ट्री वाली क्रीम को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट सबसे पहले मैं कहूंगी कि अंदर काम करो फिर ऊपर काम करो। ओके मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम एक क्वेश्चन है कि विटामिन ई का क्या रोल है? विटामिन ई जो है हमारी बॉडी में लस्टर, मतलब कि जो आपकी बॉडी में जो एक चमकीलापन होता है ना, उसको लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितने भी आपके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनमें भी विटामिन ई होता है। तो आप जब भी विटामिन ई का यूज करोगे तो आपकी स्किन हमेशा रेडिएंट रहती है, इसलिए हमेशा विटामिन ई को यूज करना चाहिए। ओपन पोर्स के लिए नेहा टोनर का यूज करना जरूरी है। ओपन पोर्स टोनर से बंद होते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि सविता मालवीय मैम ने मुझसे ज्यादा इस चीज में महारती हासिल की हुई होगी। डेफिनेटली उन्होंने की है ना। तो मैम अगर मैं कहीं पर ऐसा लगता है सविता मैम कि मेरी इंफॉर्मेशन कम है तो डेफिनेटली आई वुड लव कि आप भी यहाँ पे अपनी गाइडेंस जरूर दें, ठीक है? क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से डेली अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को ट्रीट करते हो। तो जितना मुझे पता है ओपन पोर्स के लिए आप सबसे पहले टोनर की जरूर आवश्यकता है। उसके अलावा मास्क एक अच्छा, जो ओपन पोर्स रह गए उसको क्लोज करने के लिए अच्छे मास्क का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई एम वेटिंग कि आप आराम से पूछ सकते हैं अपने स्किन के लिए भाई। बट मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी कि इसको सिर्फ पूछिए मत, इसको इम्प्लीमेंट भी करिए, है ना। आप लोग जो भी ले रहे हो, जो भी पूछ रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो इम्प्लीमेंट जरूर करना है। तो इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तब आपको अपने अंदर चेंजेस नजर आएंगे। सिर्फ पूछने से नहीं बात बनने वाली। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है उस पर्सन के साथ सेशंस के बाद जरूर बैठे, उनको कॉल पर, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें उनको, वो आपको एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट देंगे, उनके साथ बैठे और फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं।
दिनेश सर, और किसी का कोई क्वेश्चन, या फिर हम इस सेशन को अब एंड कर सकते हैं? हेलो मैम, हाँ जी, हेलो। मुझे 13 साल से पिगमेंटेशन है, पूरा मेरा फेस ब्लैक हो गया है, लेकिन आपका अभी मुझे का इससे पहला वाला सेशन से मैं आपसे ज्वाइन हुई हूँ और अभी ही मैंने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की है और मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है जो अभी अभी मुझे डिक्लेयर हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे पैर वगैरह सूजते हैं। हैवी एक्सरसाइज के लिए नहीं कहा है डॉक्टर ने, लेकिन मैं चलती हूँ धीरे। हार्ट मतलब सांस रुक जाती है एकदम और फिर मैं एकदम स्टॉप हो जाती हूँ, ज्यादा चल नहीं पाती, लेकिन फेस मेरा पूरा ब्लैक ब्लैकआउट है। ओके, और ये बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट लगा के मैं अपने फेस को ये करती हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस भी खो चुकी हूँ। आपका नाम क्योंकि मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। मेरा नाम नाज तारापुर वाला है। ओके, आपको किसने इनवाइट किया है? सुरेश भाई साहब ने, सुरेश मथुरा। ओके, ठीक है। आप थर्ड वाला ही सेशन है और आपने कवर भी किया है कि 13 साल से आपकी कोई पिगमेंटेशन से को ये ठीक भी हुआ है। मैं आपको बताऊंगी मैंने उनको कौन कौन से प्रोडक्ट्स दिए थे। मैंने बहुत बेसिक उनको प्रोडक्ट्स दिए थे। सबसे पहली चीज मैंने उनको प्रोडक्ट दिया था खाने के लिए। खाने में हमने उनके प्रोटीन ऐड किया था, विटामिन सी ऐड किया था, अश्वगंधा ऐड किया था, आयरन, हीमोग्लोबिन क्योंकि कम था इसलिए उनको आयरन, चेरी आयरन भी ऐड किया था हमने, और ओमेगा किया था। ठीक है, हाँ, तो हमने हाँ। सप्लीमेंट्स ऐड किए थे उनके। और लगाने के लिए सिंपल सा मैंने उनको ये पॉलिशिंग स्क्रब दिया था और एक क्लिंजर दिया था, और उसके अलावा उनको मैंने एक मल्टी प्रोटेक्ट लोशन आता है वो दिया। दैट्स इट। ये 3 चीजें बंद हो जाएंगे, बहुत सारे ओपन बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इस वक्त जब उनका पिगमेंटेशन खत्म हुआ ना तो उनसे ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस रेज हुआ कि अरे वाकई 13 साल पुराना कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी को बता रहे होते हैं ना तो हमारे मन में भी एक चीज होती है कि सामने वाला हम पे बड़ा ट्रस्ट करके पूछ रहा है, और जब वो हमसे कोई सोल्यूशन मांग रहा है तो मतलब हमको कोई अच्छा सोल्यूशन देना है जो उसके लिए काम करे, तो हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जब उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट लिया था ना, उनसे ज्यादा चिंतित मैं थी कि यार बस इनके लिए काम कर जाए भगवान। तो बहुत सारी मैंने प्रेयर्स की उनके लिए। और जब मैंने उनको थोड़े थोड़े दिन बाद जब कॉल किया, वो बोली मुझे कि नहीं मैम कुछ नहीं हो रहा, बट मेरी हेल्थ पहले से बेटर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप करो इसको यूज। और फिर उसके बाद जब तक मैं फॉलो अप करती रही, वो मुझे यही बोलती थी मैम नहीं हो रहा, अभी तो कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। फिर उसके बाद अचानक से उनका मेरे पास यूज करने के 2 महीने बाद फोन आया, एंड शी वाज वेरी वेरी हैप्पी। और उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरा जो फेस है, 2 गाल पे थे उनके, एक गाल पे बहुत ज्यादा था और एक पे थोड़ा सा पैच था। उन्होंने कहा जिस पे थोड़ा सा था मैम वो बिल्कुल गायब हो गया है, और जिस पे काफी ज्यादा था वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। और उसका रिजल्ट ये था, वो लेडी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास फोन नहीं है, ठीक है, मोबाइल फोन नहीं है आज के दौर में उनके पास, अपने घर के लैंडलाइन से फोन करती है वो मुझे। और उसका रिजल्ट ये था कि उनका चेहरा देखकर उनके 2 रिलेटिव मुझसे पिगमेंटेशन का अपना सोल्यूशन लेकर गए। उन्होंने बोला कि अगर उनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। ये हमने उनका चेहरा देखा। तो डेफिनेटली पहली चीज अपना बिलीव रखिए और सोल्यूशन की तरफ जाइए। आपके इतने सारे, आपकी एज क्या है? 54। 54। अगर 54 की एज में इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं तो मैं डेफिनेटली पहले आपको ये कहूंगी कि भगवान का शुक्रिया करिए कि आज आप हेल्थी फैमिली मिशन से जुड़े हो। क्योंकि अगर आप जुड़े हो ना तो बिना उसकी मर्जी के तो नहीं जुड़े होंगे, ना ऊपर वाले की मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं आता। पर आज आप जुड़े हो तो ऊपर वाले की पूरी पूरी इच्छा है आपको सोल्यूशन देने के लिए, उसने आपको रास्ता दिखाया है। और यहाँ पे आपकी अच्छी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे सोल्यूशंस हैं। और आज जो आपने कॉन्फिडेंस अपनी स्किन के लिए खो दिया है वो भी आप डेफिनेटली आप रिटेन
100% कर सकते हो मेरी एश्योरेंस के साथ। थैंक यू। के साथ जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ डेफिनेटली करें। जी मैम, थैंक मैम यू। एक क्वेश्चन है कि गॉगल पहन जो चश्मा लगाते हैं उससे भी डार्क सर्कल आते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। जिन्होंने जो लगाते हैं उनको डार्क सर्कल्स आते हैं, बट कारण खाली वही नहीं होता, क्योंकि आपके डार्क सर्कल की इंटेंसिटी, क्योंकि डेफिनेटली आपके जो ग्लासेस होते हैं वो प्रेशर डालते हैं, है ना, यहाँ पे हमेशा प्रेशर डाल के रखते हैं, तो आपको एक मार्क आ जाता है। जैसे मैं भी पहले बहुत ग्लासेस लगाती थी तो मैं देखती थी कि पहले बहुत ज्यादा थे, अब जब कम हो गया तो वो धीरे धीरे कम होने लगा। वो डेफिनेटली एक रीजन होता है, बट डार्क सर्कल जो आपके यहाँ पे कालापन होता है ना बहुत ज्यादा, उसका एक कारण बहुत बड़ा आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी होती है। आपने गुलशन जी ने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा है, आइस रबिंग का आंसर क्या बताया आपने? आइस रबिंग के बारे में मैंने क्या बताया, मैंने नहीं सुना। आइस रबिंग करना सेफ है क्या फेस के लिए? डेफिनेटली आइस रबिंग करना सेफ है। सुनाई नहीं दे रहा है मैम। ओके नेहा शर्मा ने हेलो, हाँ जी, सुनाई नहीं दे रहा आपका आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है? बीच में अभी रुक गई थी। आइस रबिंग करना बिल्कुल 100% सेफ है। आइस रबिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज लेजर ट्रीटमेंट सेफ फॉर हेयर रिमूवल? देखिए, मैं किसी भी ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंड मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, हेयर लेजर ट्रीटमेंट्स हो गए, वो सारे ट्रीटमेंट्स हो गए, वो आपको टेम्परेरी बेसिस पे तो आपको अच्छे लगते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो वो सेफ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको किसी उसमें जाना है तो आई प्रेफर कि आपको हमेशा एक नेचुरल ही जाना चाहिए। ओके, क्योंकि पिंपल वगैरह के लिए भी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं या फिर हेयर रिमूवल है, हेयर ज्यादा होना भी कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हार्मोन्स को शो करता है। अगर बहुत सारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं तब भी फेशियल हेयर ज्यादा हो जाते हैं। हम उन हार्मोन्स को कंट्रोल करें तो फेशियल हेयर को रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। और बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आंसर करने में मजा आया। किसी का मैंने गलत आंसर दे दिया हो सविता मैम, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बताया, और आई होप कि सबको अपनी स्किन के बारे में इतना अच्छा नॉलेज मिला है कि मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा कहीं पे भी होगा। सही बोला आपने कि सेल्फ अपना खुद से ही अपना कहते हैं ना स्किन की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग पार्लर में क्या सजेस्ट करते हैं ये हमें नहीं पता होता है, क्योंकि अलग अलग एक्स ब्रांड जो आ रही है वो क्या है, हम सब लोग एक्सपेरिमेंट ही करवा रहे हैं समझ लीजिए, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है कि ये किट कैसे रहेगी। कि अगर आप लोग फेशियल करते हो तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि सेल्फ आप ऐसी प्रोडक्ट्स यूज कीजिए जिसमें कोई केमिकल्स ना हो और उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो। तो आई होप कि यहाँ पे सभी को आंसर मिल गया होगा, और मैम के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा सेशन लिया और सभी ने, और मैं तो मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि और कुछ भी अगर मैम बताएंगे तो मैं और कंटिन्यू एक दो घंटे और बैठ सकती हूँ। तो सब लोग बिल्कुल बहुत जोरदार तालियों से मतलब बहुत अच्छा सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सिल्की मैडम, बहुत ही शानदार सेशन लिया आपने। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली हो सिल्की मैडम के लिए, इट्स वेरी वंडरफुल। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने एक क्वेश्चन आंसरिंग का एक स्पेशल सेशन लेना चाहिए, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों में जितना एक एंटो है, और रियली वंडरफुल है ना। तो और अब बहुत मैं अच्छा रहा। हाँ बोलिए सर। नहीं बस कुछ और टू सविता मैडम, सेशन को वाइंड अप कीजिए आप। ओके, यहाँ पे गजानन सर है, अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो सर
फिर हम वाइंड अप करेंगे। आई थिंक सर गजानन सर नेटवर्क में नहीं है उनका, मुझे तो मैसेज आया था। ठीक है, तो Okay. बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, और मैम ने बहुत हमारी स्किन से कि हमें इंटरनल और एक्सटर्नल क्या लेना चाहिए ये बहुत अच्छा बताया, और आई थिंक सभी को बहुत अच्छा समझ आ गया होगा और सब लोग अपनी केयर करेंगे। देखिए यहाँ पे सुनना और सुन के इम्प्लीमेंट करना वो बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ सुना और घर मतलब जहाँ पे भी थोड़ी देर के बाद आपने खत्म कर दिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको बहुत सुंदर और सबसे अच्छा दिखना है और आपको लगता है ना कि हम 30 के ही बने रहे और वहीं पे मतलब हमारी एज कहते हैं ना रुक जाए, तो उसके लिए आपको कहते हैं ना इसको यूज करना पड़ेगा, यूज करके देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैम ने बताया है और मैं भी यही सब चीजें यूज करती हूँ। तो कहते हैं ना सभी लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, अपनी स्किन की केयर करेंगे। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच सिल्की मैम, आपने इतना मतलब कहते हैं ना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आज मुझे तो ज्यादा हो रही है कि मुझे मैम को इनवाइट करने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम यहीं पे सेशन को नहीं, एक मिनट सिल्की मैडम, एक अभी जो विटामिन सी का जो कुछ ऑफर चल रहा है तो उसके बारे में आप Yes, definitely. अभी जस्ट याद आया। विटामिन सी जिसने भी आपको इनवाइट किया है, अभी विटामिन सी पर एक बहुत स्पेशल ऑफर है कि एक खरीदने पर आपको दूसरा वाला विटामिन सी 65% ऑफ में मिलता है, और मैं इस ऑफर को कभी आज तक छोड़ती नहीं हूँ ना। तो आप लोग भी, ये एक मौका है क्योंकि जब हम पहली बार किसी चीज को यूज कर रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में एक डाउट होता है, एक डर होता है। तो ऑफर एक बहुत ही बेस्ट वे होता है उस वक्त उस एक अच्छे प्रोडक्ट को अवेल करने का। आप इसको इस वक्त डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं, और बल्कि मैं बोलूंगी कि करना ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे रेडिएशंस और पोल्यूशन जब मैंने इसको यूज किया था, तो मैं आपको अगर अपना पहली बार का एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैंने पहली बार यूज किया तो मुझे थोड़ा सा चेंज लगा कि हाँ स्किन मेरी थोड़ी बेटर लग रही है, ठीक है। क्योंकि रियलाइजेशन नहीं था कि यार हमारी स्किन पे इतना पोल्यूशन और इतना रेडिएशन का फर्क है कि इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट लगाने के बाद भी मतलब ऐसा मुझे नहीं लगा था कि बहुत अंतर लगा हो। हाँ थोड़ा थोड़ा लगा, बट लगा कि यार प्रोडक्ट महंगा था, उतना अंतर आया नहीं, बट अच्छा था, अच्छा लगा कि हाँ थोड़ा है। फिर मैंने क्या किया, दूसरी बार फिर यूज किया इसको और बहुत जल्दी रिपीट किया। बाय चांस ऑफर दोबारा आ गया, मैंने दोबारा ले लिया कि यार इस बार फिर ले लेते हैं, फिर से देखते हैं। जब मैंने दोबारा यूज किया, डेफिनेटली जब दोबारा किया, तो मेरा स्किन इतना ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस लगा कि मतलब मेरे घर में मेरे बच्चे तो मेरे फर्स्ट वाले पे ही बोल रहे थे कि मम्मा आपका स्किन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्लीन दिख रही है। बट सेकंड वाले पे मैं बोल सकती हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे फादर जो है अपने एक हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, और मैं मम्मी से मिलने के लिए गई हुई थी, और मेरी मम्मी को नहीं पता था मैं क्या यूज कर रही हूँ, और उस हॉस्पिटल में भी सबसे पहले मुझसे ये चीज बोली थी कि आज तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर क्यों लग रहा है, इतना चेहरा चमक रहा है, तेरे को मेरी नजर लग जाएगी। एंड दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। तो मम्मी बार बार मुझसे पूछ रही थी तेरा चेहरा इतना साफ और इतना चमक कैसा रहा है। मेरे पास वो फोटो है, मैंने उस वक्त फोटो भी क्लिक कराई थी, और जब भी मैं उस फोटो को देखती हूँ तो मुझे वो ग्लो जो है ना उस वक्त का वो अलग दिखता है। तो जो आप कई बार देखते हो ना यूट्यूब वीडियोस में भी, कोरियन ग्लास वाला लुक वो आ जाता है, क्योंकि आपके जो स्किन से जितना रेडिएशन पोल्यूशन है वो धीरे धीरे जब एंटीऑक्सीडेंट अंदर जाता है ना, तो आपकी स्किन के अंदर से चमक लेके आता है। तो वो डेफिनेटली लुक लगता है। और धीरे धीरे जब मैंने थर्ड बार यूज किया, तो मैंने देखा कि थर्ड बार यूज करने के बाद बहुत जगह जो छोटे छोटे स्पॉट्स थे या जो स्किन था वो बहुत इम्प्रूव हुआ। और जो लोग पास से देखते हैं वो तो हर कोई अभी मेरे को बोलता है कि आपने क्या किया है, आपका बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्किन बहुत साफ हुई है। तो अभी जो मेरे सोसाइटी में मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग देख कर आते हैं, है ना। अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले, आज शायद सोनम मैडम नहीं है, बट वो कुछ टाइम पहले वो मेरी सोसाइटी से है, वो मुझे कहीं मिली और उन्होंने मुझे बोला देखते ही कि यार तुमने क्या किया है और बहुत स्किन तुम्हारी साफ हुई है, मतलब मैं तो देख रही हूँ कंटिन्यूअसली आपको,
और वो अगले ही दिन अपनी नंद को लेकर मेरे ऑफिस में आ गई थी कि मैम इनको पिगमेंटेशन का बताओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस ना आपका चेहरा फिर बोलता है। तो मैं वही एक चीज बोलती हूँ कि आप जो भी चीज कर रहे हो आप उस चीज को ब्रांड बन जाओ। तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं मैं उनको बोलूंगी कि आप हर चीज का ब्रांड बनो, जितने भी लोग हैं वो ब्रांड बनने की तैयारी करो। जब सेशन ज्वाइन किया है तो कम से कम तैयारी तो करो भाई ब्रांड बनने की, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि मैं हर सेशन में, मैं यहाँ पे अगले सेशन में डेफिनेटली मैं नहीं आने वाली स्किन न्यूट्रिशन का सेशन देने के लिए। मैं चाहूंगी कि यहाँ पे सुजाता मैम आए, यहाँ पे नेहा शर्मा आए, यहाँ पर आशा आए, रुचि गुप्ता आए, गुलशन मैम आए, तो मुझे मजा आएगा, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर आने का, इतना सब कुछ यहाँ पे सेशन देने का, इतना अवेयरनेस क्रिएट करने का, अब हमारा मिशन अचीव हुआ। अगर मैं ही हर बार आऊँ, दिनेश सर हर बार आए, गजानन सर हर बार आए, तो इसका मतलब हम अभी कहीं लैग कर, इसका मतलब सेशन अभी ओवर नहीं हो। सक्सेसफुल मैसेजेस से नहीं होता, सक्सेसफुल तब होता है जब आप में से बैठा हुआ हर पर्सन हेल्थ कोच, ब्यूटी कोच बनेगा, हर पर्सन किसी ना किसी को एम्पावर कर रहा है, then mission would be accomplished. बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही बोले आप, राइट। अभी तो आपने इतना प्रमोट कर लिया था, ऐसे लग रहा है कि विटामिन सी जल्दी से जल्दी ऑर्डर करना चाहिए अभी। बिल्कुल मैं जस्ट अभी मैं लैपटॉप पे बैठे बैठे मैं वही देख रहा था कि विटामिन सी का ऑर्डर आ रहा था, बट यहाँ पे ऑफर TNA हो गया। और वो बहुत जल्दी नॉट अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि मेरे जिन रिलेटिव के मैं घर में गई थी उन्होंने मुझे देखकर इस बार उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि अब विटामिन सी का जरूर बताना, और मुझे उनके यहाँ डिलीवर कराना था और उनके पिन कोड पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी का रिक्वायरमेंट हो तो मैं यहाँ पे कौन से पिन कोड पे अवेलेबल है ये मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो थैंक यू मैडम, आज का सेशन आपने बहुत ही वंडरफुल, बहुत शानदार, इट्स अमेजिंग। और अभी तक के जितने सेशन हुए काफी वंडरफुल हुए थे, बट आज का सेशन बहुत शानदार हुआ। तो मैं चाहूंगा सब लोग कि सिल्की मैडम के लिए जोरदार ताली तो बनती है। आज का सेशन अगर मैं कहूँ ना तो इट वाज ऑल दिल से, ठीक है, पूरा दिल से था वो। मेरा सेशन प्रिपेयर्ड नहीं था, मैंने प्रेजेंटेशन शाम को बैठ के बनाई है, बट मैंने कुछ भी वो सब कुछ दिया जो मैंने फील किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं इसीलिए रिलैक्स थी कि मुझे वही तो बताना है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। तो ये कोई भी बहुत पहले से प्रिपेयर्ड हुआ सेशन नहीं था। आज सुबह से मैं काउंसलिंग में थी, उसके बाद मैंने बैठ के 3 बजे के बाद मैं फ्री हुई हूँ, 1-1.5 घंटे में सेशन मैंने बनाया है कि जस्ट जो मुझे पता था कि यार यही नेसेसरी है। अब ये मानिएगा कि आप जो भी बताया है ना वो दिल से बताया है और वो सच में वो वर्क करता है। तो प्लीज 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 मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग थोड़ी भी इज्जत तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, थोड़ा भी अगर मुझसे प्यार करते हो, थोड़ा भी अपने आप से प्यार करते हो, तो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बगैर सब कुछ बेकार है, वही का वही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अभी जितने भी लोग हैं मैडम यहाँ पे, अभी जितने भी लोग हैं सब लोग विटामिन सी लेंगे मैडम। हेलो, यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैम। हाँ जी। हेलो मैम, जी ज्योति मैम। फुले। मैम आपका हर एक सेशन इतना बढ़िया रहता है ना कि आप बोलते रहे और हम सुनते रहे, ऐसे ही लगता है। तो मतलब बहुत 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 अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मतलब मैम। मैंने आपके बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं, पेरेंटिंग के किए हैं। पंकज सर जो भी सेशन आपके प्रमोट करते हैं वो सब हमने किए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम जरूर इसमें से इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कमिंग संडे एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम।